हेलो 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 हेलो। गले को क्या हो गया? अब शायद मुझे लग रहा है गला ठीक हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल कद्दू गैंग वालों, अर्जुना वालों? क्या हुआ, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? बोलिए। एसकेसी। अच्छा चलो, आज से काम स्टार्ट कर देता हूं मैं। हम्म। आज से एसकेसी पे काम शुरू। और बताओ कैसे हो? हैं? भाई साहब, एक तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी, पेन तोड़ दो। पेन तोड़ दो। है? कोई नहीं, और बताओ कैसा चल रहा है भाई साहब? मुझे बहुत अच्छा लगा कल आप लोगों ने जो है फोटो खींच खींच के भेजे, होमवर्क के फोटो खींच खींच के भेजे, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और कुछ बच्चों की तो राइटिंग इतनी प्यारी थी, है ना? लेकिन मैं आपको ये नहीं चाहता था कि आप सजा सजा के राइटिंग में बना बना के लिखें। मैं कभी इस प्रकार से होमवर्क दूं तो समझ जाना कि मैं चाहता हूं आप रफ कॉपी पे रफ कॉपी की तरह सॉल्व करें। ठीक है? जब आप रफ कॉपी पे रफ कॉपी की तरह सॉल्व करोगे तो आपको जो है और बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा का मतलब बहुत मजा आएगा। ठीक है? कोई प्रेशर भी फील नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि 4-5 बार लिखना है। आप बस अपनी ईमानदारी के साथ 4-5 बार, जितनी बार मैं बोलूं, उसको रफ कॉपी में जल्दी 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 सॉल्व करके ऐसे ही भेज दिया करो। ठीक है? हाँ। तो काफी सारे बच्चों ने जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, उस टाइम ड्यूरेशन तक कर लिया था। काफी बच्चों के मैसेज बाद में भी आए। ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे ऐसे ही मेहनत करते रहना है। और जब जब मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो बात मैं बोलूं उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना। आ रही बात समझ में? ठीक है? तेरे भाई को एडवांस का बिल्कुल मस्त और जबरदस्त आइडिया है। आ रही बात समझ में? मैं तुझे कल भी बता चुका हूं। ठीक है? बिल्कुल बैलेंस आइडिया है, प्योरली एडवांस। ठीक है? कोई क्लास तुझे मुश्किल नहीं लगेगी, कोई आर्टिकल तुझे मुश्किल नहीं लगेगा। और जो मैं कराऊंगा उसी से मिलते जुलते सवाल ही तेरे को देखने के लिए मिलेंगे, तू देख लेना। और इस साल भी ऐसी हुआ, पिछले साल भी ऐसी हुआ था। हाँ। ठीक है? वीडियो कॉल करेंगे 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 करेंगे। ठीक है? बाकी सारी चीजें इग्नोर करो, बाकी सब चीजें इग्नोर करो। ठीक है? बाकी सारी चीजें इग्नोर करो। हाँ। केपीपी टू रेडी हो गई है, लेकिन केपीपी टू का लेवल राइज हो गया भाई। हाँ ठीक है। केपीपी टू में अगर तूने 30% भी कर लिया, 30%, ठीक है, अगर 30% भी अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। 30%। ठीक है? कितने क्वेश्चन बने पहले मैं चेक कर लेता हूं, केपीपी टू में कितने क्वेश्चन है, क्या कहें, कहां है ये? 15 सवाल है। 15। 15 में से तुमने 5 भी कर लिए तो मतलब तुम बिल्कुल सिलेक्शन की राह पर हो। प्रूफ? किस चीज का प्रूफ चाहिए बे? है? किस चीज का प्रूफ चाहिए? अरे बता तो सही, किस चीज का प्रूफ चाहिए? केपीपी टू का? हाँ हाँ मैं भेजूंगा। और बता। हम्म। कह रहा प्रूफ दो सर। मुझे पता था सबसे पहले प्रूफ तू ही मांगेगा। हाँ। अच्छा, एडवांस का प्रूफ दूं? ये तूने बहुत अच्छी बात बोली है। यस। चलो फिर मैं अब आपको, लेकिन 20 मिनट जाएंगे हमारी क्लास के, मगर अच्छी बात है अगर उससे तुझे मोटिवेशन मिले, उससे तुझे टीचर पे भरोसा हो, तो मैं ये 20 मिनट इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है? मैं ये 20 मिनट इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है? और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो पढ़ाया वो आया, मैं ये बोल रहा हूं कि जो आया वो सब मैंने पढ़ाया। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली एज इट इज सवाल उठ के आ गए। कुछ सवाल एज इट इज उठ के आए हैं, कुछ सवाल मॉडिफाई होके आए हैं, कुछ सवाल आसान आ गए, हमने बहुत टफ पढ़ा।
और वहां और आसान सवाल आ गए जो हम पढ़ के गए, वहां यही आ गया, हम तो पढ़ के ये गए थे। कुछ सवाल 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके आ गए, और अगर 2 कंसेप्ट को मिक्स करके आए तो मैंने वो दोनों कंसेप्ट पढ़ाई क्लास में बढ़िया तरीके से, सब कुछ अवेलेबल है। क्लियर है? आई होप मेरा पॉइंट आप पहले समझ जाइएगा, मैं दिखाने वाला हूं, देख ले कोई बात नहीं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए भाई, पता भी चल जाए आप किस मास्टर से पढ़ रहे हो भाई, आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, शायद 3-4 सवाल ऐसे होंगे, 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो एज इट इज मैच किए हैं, 5-6 सवाल ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट उनके मिलते जुलते सवाल आए हैं। ठीक है, 5-6 सवाल ऐसे हैं जो हर टीचर के नोट से मैच करते हैं, हर टीचर के नोट से मैच कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे से ही आया, ठीक है, जो बात सच है वो सच है। ठीक है, कुछ सवाल बुक से आए एज इट इज, जैसे HCB से आए, एरोड्रॉप से आए, लेकिन मैंने तो कराए वो सब, मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, मैंने कहा भाई देखिए है। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया हमारी क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। ठीक है, चलाओ एक बार देख लेते हैं, मैं इसकी PDF भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल थोड़ा लॉजिकली बात करना, इलॉजिकली बात नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल लॉजिकली बात करेंगे, जो है वो बात करेंगे। ठीक है, मैं अगेन फिर से बोल देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पढ़ाया वो आया, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो आया वो सब पढ़ाया, और या उससे मिलता जुलता सब पढ़ाया। जैसे कि पहला सवाल था, वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये बच्चे नहीं कर पाए, मुझे खुशी तब हुई जब मैं एक बच्चे का इंटरव्यू लेने गया, उसने मुझे बाहर आके बोला सर आपका फ्लक्स वाला सवाल आया। ठीक, तो मैं तुरंत समझ गया, अच्छा अच्छा वो वाला सवाल आ गया, भाई मजा आ गया भाई साहब। ठीक, तो ये क्वेश्चन था जो मैंने ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट, एडवांस वालों ने होलो सिलेंडर पूछ लिया था, मैंने सॉलिड सिलेंडर मान के, ये मैंने लक्ष्य में भी कराया था, प्रयास में भी कराया था, और वरुण वालों को एक बार और दिया था, मैंने कहा एक बार और सॉल्व करो इसको। ठीक है, इसकी मैथ्स भी बिल्कुल ऐसी ही है, इसमें भी हमने एक प्लेन लिया था, प्लेन के थ्रू फ्लक्स पूछा था। ठीक है, और जो एडवांस में सवाल आया था उन्होंने भी प्लेन के थ्रू फ्लक्स पूछा था, हमने सॉलिड सिलेंडर माना, उन्होंने होलो सिलेंडर माना। अब यार इतना मैच कर गया, यही बहुत बड़ी बात है यार, मैं होलो मान लेता हूं सॉलिड आ जाता। ठीक है, तो बात तो वही है ना, ये ऑलमोस्ट भाई साहब हमारा क्लास नोट से मैच हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला था, इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखें, बेसिकली इससे मिलते जुलते नहीं, मैंने इसके 3 सवाल कराए थे, 3, वो तीनों को ही मिक्स करके यहां पर पूछा गया, तीनों को मिक्स करके। जैसे कि शायद तुझे पता ना हो, मैं पहले हर एक बेसिक चीज कवर करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे कवर किया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो टाइम पीरियड कितना होगा। फिर मैंने उसके बाद कवर किया था कि अगर फ्रिक्शन है और रोलिंग हो रही है तो बता दे टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक, ये तेरे सामने मौजूद है, देख आंसर भी कुछ कुछ दिख रहे हैं, देख यहाँ पर R-R ये सब दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैंने स्फेयर मान लिया, उन्होंने डिस्क मान लिया, तो वो ठीक है, जो बच्चा इस चीज को समझता है वो मानेगा, वो इस बात को मानेगा कि हाँ सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, और सर जो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता है। ठीक, तो वो सारे बच्चों को याद होता है, वो तुझे भी याद हो जाएगा जब तू वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद रही बात स्प्रिंग की, यहां पर जो स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ है, तो स्प्रिंग पे मैंने भर भर के सवाल कराए थे। ये थाली वाली इसी स्टूडियो की क्लास है भाई, ठीक है, यहीं पर ही मैं थाली वाली से देखे, मैंने यहां भी स्प्रिंग लगाया, बीच में भी लगाया, ऊपर भी लगाया, 2-2 लगाया, और तो और इसको 2-2 मेथड से कराया, मेथड 2। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई रट के जाएगा तो इसको करके आ जाएगा, नहीं, अगर उसने सारी क्लास करी है, मेरी सारी बात अच्छे से फॉलो करी है, तो वो समझ जाएगा कि इसमें एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो सलीम सर ने पढ़ाया नहीं है, सब पढ़ा के भेजा है। ठीक, ये भी मैं बोलूंगा भाई, यस, और ये आसान सवाल था। ठीक है, इतना कर लिया तो भाई इस लेवल के सवाल कर लिए तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, सीरियसली बता रहा हूं मैं, अभी तो और देखा के। नेक्स्ट, अगला, ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज मैच कर गया, एज इट इज, ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज मैच कर गया प्रॉपर डेटा के साथ। ठीक है, यहां पर क्या था, एक स्फेयर था। ठीक, स्फेयर के सामने एक चार्ज रख दिया। देख, जब भी मैं कोई सवाल कराता हूं मैं सारी चीजें नहीं लिख सकता यहां पर, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को जाके सुनोगे तो मैं सारी चीजें बोल के निकला हूं, और ज्यादा से ज्यादा चीजें जितनी पॉसिबल हो सकती थी वो लिख के निकला हूं। ठीक, तो इसमें सवाल था कि पहले एक स्फेयर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब स्फेयर है, एक पॉइंट चार्ज रख दिया, तो ले भैया हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया था, इस जगह पे ये रख दिया पॉइंट चार्ज, फिर हमने उसको अर्थ कर दिया। सवाल वाला भी यही कह रहा है कि मैंने यहाँ पर देख भाई +Q चार्ज, अच्छा डेटा भी मैच करा है, रेडियस उसने 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे दी, मैंने डेटा भी R और 2R माना था, तो वो डेटा भी मैच कर गया इत्तेफाक से। ठीक, ऑल्दो ये सवाल आसान है, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, हो सकता है बाकी सर लोगों ने भी कराया हो, मैंने तो कराया, इसलिए मैं वेल सेटिस्फाइड हूं, और एज इट इज कराया। पहले मैंने इसको ऐसे एज इट इज रखा, फिर मैंने इसको देख लिखा हुआ है आफ्टर स्विच इज क्लोज, यहां पे लिखा फाइंड द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर,
यही उन्होंने पूछा था, यहीं पे चेक कर चाहे तो कर सकता तू, यही उन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे। चार्ज फ्लोइंग बता दो, कितना होगा, पोटेंशियल बता दो, ये सारी बात बता दो, चार्ज ऑन द स्फीयर बता दो, सब कुछ यही है। और पोटेंशियल भी मैंने इस पे सब निकलवा रखा था उस क्लास में, सब। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, ये एरोडोप का क्वेश्चन है, एज इट इज है, एज इट इज है। मैं अपनी गलती या किसी टीचर की गलती, किसी गलती नहीं है, मैं अपनी गलती बोल रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी गलती तब मान सकता हूं जब इस प्रकार के क्वेश्चन में ना कराऊं, ठीक है। इस प्रकार के कम से कम 6-7 सवाल मैंने बच्चों को कराए, 3-4 कराए, फिर बाद में फिर वरुण में भी कराए, ठीक। ये एरोडोप का शायद 171 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहां कराया, ये रहा, और मैंने यहां पे लिखा था, ये एज इट इज नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, दिस इज नॉट एज इट इज। लेकिन तू देख, मैंने यहां पे साफ लिख दिया था एरोडोप 168 से लेके 179। अब इस प्रोफाइल के 4-5 सवाल हैं एरोडोप में। अब मैं पांचों क्लास में नहीं करा सकता, मैंने कोई एक उठा लिया, सारा कंसेप्ट समझा दिया और बच्चों को बोल दिया, मैंने कहा एरोडोप 168 से 175 तक जाके क्वेश्चन कर लेना, इसी प्रोफाइल के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और यही सवाल उनका जो है फिर से आया। उसी के बाद फिर वरुण बैच में भी इसी सवाल को मिक्स कर दिया मॉडर्न फिजिक्स के साथ, ठीक है। उसमें और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करे। नेक्स्ट अगला पार्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अभी चल रही इस पर लड़ाई, लेकिन ये ऐसा आर्टिकल है काफी बच्चे छोड़ के जाते हैं, और कहीं जगह तो पढ़ाया भी नहीं जाता इसको, ठीक। कहीं जगह पे इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, ध्यान से सुन मेरी बात, और बच्चे भी छोड़ के जाते हैं। और मैंने ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जे यहां पे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस में एक्सपेक्टेड है, चेक कर सकता है अर्जुना बैच में। और यहां मैंने पहले ही लिख दिया था जेईई एडवांस 2025, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ऐप पे जाके कोई चाहे तो लेक्चर चेक कर सकता है, ठीक है। मैंने यहां पे एसकेसी लिखाया था, यहां पे पहले वो कर दो जो मैं करवाता हूं ना, पहले सवाल का सही करवाया फिर गलत करवाया, ठीक है। वो सारी मैंने यहां पर चीजें करवाई थी, पहले आंसर निकलवाया फिर उसको कटवाया फिर सही आंसर निकलवाया, फिर बच्चों को बोला कि एडवांस ने आज तक इस पे सवाल नहीं पूछा है, इसलिए तैयार रहो, कभी पूछ सकता है। फिर मैंने इसको लिखा जेईई एडवांस 2025, मैंने कहा एक्सपेक्टेड है, और ये आया, ठीक है। अब यार इसको तो अब तू डिसाइड कर कि मैं इसको मानूं या ना मानूं। मेरे हिसाब से तो यार अगर मैं इतना स्पेसिफिक होके बोल रहा हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, और कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको फायदा तो मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है, सभी सर लोग कराते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं कराता, लेकिन मैंने भी कराया। इसमें 2 पोर्शन तो हर बच्चा करके जाता है, 2 पोर्शन, ठीक, कि भाई किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ये हर बच्चा करके जाता है, हर जगह कराया भी जाता है। लेकिन हमने इसकी डिटेल में पीएचडी करी थी, ये रहा भाई साहब, नीचे डायग्राम भी देख सकता है, तो यहां पर देख, यहां पे पूरी प्लेट्स हैं, यहां पर भी प्लेट्स है, सिग्मा 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 सारी चीजें। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली, हम लोगों ने पोटेंशियल भी निकाला, और मजे की बात मैंने बच्चों को इस चीज के लिए भी मजबूर किया कि भाई तू एक काम कर, इस पे जो है ग्राफ भी प्लॉट कर। क्लास में ग्राफ प्लॉट कराया, मैंने कहा ग्राफ भी प्लॉट कर, क्या पता ग्राफ आ जाए। अभी तक ग्राफ नहीं आया, ठीक है, बाकी सब आ गई। इसका मतलब जब अगर मैं अब इस साल कोई बैच में पढ़ाऊंगा तो मैं उनको बोलूंगा भाई ग्राफ आ सकता है, ग्राफ को अच्छे से पढ़ना, ठीक। देख ले यहां पर इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, सब डिटेल में जाके हम लोगों ने एनालिसिस किया था। इसमें से एक सवाल यहां से निकल के आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है, कि टफ क्वेश्चन है, शायद कहीं मैच किया या नहीं किया। भैया हमारा ये एज इट इज मैच किया है, एज इट इज मैच किया है। इनफैक्ट मेरी आदत है कि मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तूने भी मेरी फिजिक्स देखी नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर चला यूनिट डायमेंशन, ठीक है। मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज को डिटेल में जाके डिस्कस करता हूं। मैंने कहा चल अब ऐसे खेल, चल ऐसा होगा तो कैसे करेंगे। तो यही क्वेश्चन मैं जब डिस्कस कर रहा था तो पहले मैंने बोला, मैंने कहा चल बता बी वर्सेस एक्स का फंक्शन क्या होगा। तो मैंने यहां पर सॉल्व करने के बाद बी वर्सेस एक्स का फंक्शन निकाल दिया, यहां पे मतलब बता किस जगह पर कितनी वेलोसिटी होगी। फिर मैं कहा नहीं, चल किसी टाइम पे पता कितनी वेलोसिटी होगी। फिर मैंने यहां पे खेलना शुरू कर दिया टाइम के साथ। तो यहां पे तू देख पा रहा होगा, देख स्टेटमेंट भी ऐसी आ रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक। वही स्टेटमेंट, सेम सवाल है, डिक्टो सेम सवाल है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। हमने सपोज 2 सेकंड पे चीजें पूछ ली, उन्होंने 4 सेकंड पे पूछ ली, इतना अंतर है। और इन्होंने भी देख कितनी मदद करी, देख यहां पर उन्होंने बोला बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, मतलब आर एम को एल के मान लो, ठीक है। सवाल यही है, एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, और हमने भी यही सवाल किया था, देख ले, एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, ठीक। सेम सवाल, सेम कंसेप्ट, सेम एक एक चीज मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला डायपोल का सवाल है, हर सर लोग इसको कराते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि केवल मैंने ही कराया, सभी सर लोग इसको कराते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था इसको। हमने पहले 2 डायपोल लिए, फिर मैंने कहा चलो एक और लो, फिर मैंने यहां पे लिख दिया था ट्रिपल एस क्यू, सलीम सर स्पेशल क्वेश्चन,
इसका मतलब यही है, स्पेशल क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ, ठीक है। कभी भी टपक सकता है, सलीम सर के द्वारा बनाया गया सवाल है, कभी भी कहीं भी आ सकता है, ठीक। मेरे द्वारा तो कोई बनाया नहीं, बच्चों के द्वारा बनाया गया सवाल है, सही बात तो ये है। तो देख यहां पर देख, ये दो डायपोल है ऐसे, और इनकी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, फिर मैं 3 लगा दिए, 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैं तो सवाल में हमेशा कहता हूं बच्चे से पीएचडी कर भाई, सब कुछ निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल, पोटेंशियल भी निकाल, सब कुछ निकाला। देख यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है, ठीक, ये बी भी निकालना है, और यही सवाल तुम्हारा जो है यहां पर मैच द कॉलम से मिला। इसके कोई भी 2 क्वेश्चन तू कर लेगा ना, जैसे 4 है ना, कोई भी 2 कर लेगा, तेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पोर्शन, ये वाला सवाल सबके नोट से आता है, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, एवरी नोट्स लिख दिया मैंने। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था एसएचएम का, मीडियम से आसान सवाल था, लेकिन हमने क्लास में किया था ये सवाल। इसमें वस्तु ये देख ले, एक रॉड है, ठीक है, रॉड पे स्प्रिंग लगा दिया उन्होंने बोला एक स्प्रिंग ऊपर लगा दिया, एक स्प्रिंग यहां लगा दिया, और ऐसे ऑसिलेशन कर दिया, ठीक। तो हमने भी किए, और इस प्रकार के बहुत सारे सवाल किए। मैं आज ये बताने नहीं आया हूं कि देख एज इट इज सवाल किए हमने, मैं बताने आया हूं कि इसके आजू बाजू के जितने पॉसिबल सवाल हो सकते थे हमने सब किए। हमने ये वाला देख यहां पे लिख रखा है, देख यहां पे देख, सेम सवाल हमने यहां पे किया, आगे दिखा रहे, रुक जा, लग रहा है नीचे निकल गया, ये रहा, देख ये रहा, ठीक। हमने यहां पर यहां और यहां स्प्रिंग लगा दिया, ठीक, मैंने यहां और यहां स्प्रिंग लगा दिया, उन्होंने यहां और यहां स्प्रिंग लगा दिया। अरे बात समझ में, फिजिक्स तो सेम है भाई, ठीक। उसी के साथ साथ हमारा मन और नहीं भरा, मैंने कहा नहीं यार इतने पे नहीं छोड़ना है, हमको और डिटेल में करना है। फिर हम लोगों ने फिर एक काम और किया, बोले क्या, और प्रैक्टिस करी क्वेश्चन की, उसमें फिर ऐसा सवाल लिया कि यहां का स्प्रिंग हटा के यहां पे एक रस्सी बांध के, पुली बांध के मार्च लटका दिया, तो ये सवाल और टफ हो गया, ठीक है, ये और टफ हो गया। मैंने अब निकालो टाइम पीरियड इसका, ठीक। तो बेसिकली ये और टफ हो गया, तो जो सवाल आया ये तो और आसान है, देख ध्यान से देख, ये क्वेश्चन और आसान है। नेक्स्ट, जैसे आगे बढ़ेंगे, अगला चलो भैया, और ये वाला सवाल, क्वेश्चन ये आसान है, लेकिन भाई साहब मेरा दिल उस टाइम बोल रहा था, मुझे पता है, मैं बैच में भी सबको कह रहा था, चाहो तो अब रिकॉर्डिंग कोई निकाल ले तो अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं बैच में बच्चों को बोला था उस टाइम पे, ठीक है, वरुण बैच में, कि मैंने कहा भाई देख, ठीक है, मेरे को अंदर से फील आ रही है डब्बे वाला सवाल आना ही आना इस बार, डब्बा या हीटर। तो मैंने कम से कम 10 सवालों की प्रैक्टिस कराई, ठीक। सवाल आया आसान, और हम पता नहीं क्या क्या पढ़ के गए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने भैया डब्बे के साथ साथ, ये डब्बा है, डब्बा 2 डब्बे थे, बोले हाँ डब्बे थे, ठीक। हमने क्या किया, यहां पे स्प्रिंग लगा दिया, जैसे यहां स्प्रिंग लगा हुआ है हमने भी स्प्रिंग लगा दिया, और एक में हीटर और भर दिया, और सब कुछ निकालो, हीटर सप्लाई जो है कितना करेगा हीट, और दोनों में अलग अलग गैस वैस भी भर दी हमने, ठीक है। तो हम तो भाई, और ये देख ले इसके बाद, और प्रोसेस भी एडियाबेटिक कर दिया, एडियाबेटिक कर देते तो सवाल और टफ हो जाता है। इसमें तो केवल इतना था, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स करना था, एक लाइन में आंसर आ रहा था, ठीक। तो ये हम तो पढ़ के गए ये, लेकिन आया ये, ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्योंकि वरुण बैच का है मैं मानता हूं, लेकिन 11वीं क्लास में अर्जुना वालों को ये सवाल मैंने कराया था, ये सवाल सेम एज इट इज वही है, बस अंतर इतना है, इस तरफ हवा है और उस तरफ दूसरी गैस है, बस खत्म कहानी। बाकी सारी चीजें देखो, ये फोर्स एनालिसिस सेम है, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, एफ नेट यहां भी 0 करते हैं हम लोग, ठीक है, और वहां पर भी एफ नेट 0 करते हैं। मतलब जिस बच्चे ने ये सवाल लगाया होगा ना, जिस बच्चे ने क्लास में अटेंड किया होगा, उसके लिए ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, फिर वो उसके लिए बहुत आसान सवाल है, 1 लाइन का 2 लाइन का सवाल है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, इसके बाद आ जाओ भैया, ये देख और भी करा, ठीक है, और भी किया कि इसके बाद भाई साहब स्प्रिंग लगा दिया था, हवा ले लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डब्बे को बंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, हवा ले लिया मतलब प्रेशर पी नोट हो गया है, ठीक। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस प्रोफाइल के हमने हर तरह के सवाल किए, कुछ छोड़ा नहीं हमने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सवाल आया मैंने एज इट इज वो करा दिया, मैं ये कह रहा हूं जो सवाल आया उसके आसपास जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी सवालों की, हमने सारी सॉल्व करी, कुछ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला ये वाला, अब ये है आपका बहुत ही सिंपल सवाल, कार्नोट इंजन का, ठीक है, ये मेंस का सवाल है कायदे में, और ये भी क्लास नोट से पहला और दूसरा पोर्शन अगर तमीज से किसी बच्चे ने कहा तो 2 लाइन में आंसर आ जाता है, तीसरी चौथे के लिए बच्चे को थोड़ी फाइट करनी पड़ती है, लेकिन ये सब मैंने क्लास में करा रखा है। मेरे पास समय नहीं था ढूंढने का, तो मैंने एक काम किया, ठीक है, कि मैं YouTube की क्लास से ही लेके आ गया, जो मैंने बच्चों की YouTube की क्लास ली थी, ठीक है। और YouTube की क्लास में मैं आज सुनना था, तो मैं उस टाइम बोला मैंने उस चीज पे, चाहो तो आप जाके चेक कर सकते हो इस टाइम पर 7:41। ऑल्दो ये सवाल आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मेरे नोट्स से, सबके नोट्स में मिल जाएगा आपको ये, ठीक। लेकिन उस टाइम मैं बोल के निकला था, मैंने कहा भाई ये मेंस में नहीं है, एडवांस में है, ठीक है, और एडवांस वाले यही पूछेंगे
इसलिए इस चीज के लिए तैयार रहो और इसी फॉर्मूला बेस पे, और डेटा भी देख ऑलमोस्ट सेम है, देख डेटा भी देख, मैंने एफिशिएंसी मानी थी 0.4, इस सवाल में एफिशिएंसी आ रही थी 40%, 0.4, और मेरे भाई यहां पर भी एफिशिएंसी उन्होंने दे रखी थी 0.4, काफी हद तक डेटा भी मैच था। मैंने 300 केल्विन मान लिया, मैंने 500 केल्विन मान लिया, इन्होंने 1000 केल्विन मान लिया, लेकिन यहां पे दो सवाल मर्ज कर दिए उन्होंने, ठीक, एक सवाल हमने अलग किया था, एक सवाल मैंने कहीं अलग कराया था, उन्होंने दो सवालों को मर्ज कर दिया, बच्चे ने एक भी कर लिया तो भी उसको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, इसके बाद ये वाला सवाल एचसीबी का क्वेश्चन है, एचसीबी क्वेश्चन नंबर 12, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई है, ठीक है, और मैंने जब एचसीबी का क्वेश्चन कराया था क्लास में, ठीक, ये वाला, ये एचसीबी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और जब मैंने क्वेश्चन कराया था क्लास में, मैंने बच्चों को लिखाया था एसकेसी में, खोपचे में लिखवाया था, मैंने कहा लिख ले इस चीज को, ठीक है। इस सवाल की खासियत यह है कि इसका एक ऑप्शन कोई भी निकाल देगा, लेकिन 2 ऑप्शन इसके आंसर होंगे, ये बात बच्चों को क्लिक नहीं करती है, तो मैंने यहां पर बताया था, मैंने कहा देख भैया 2 आंसर होंगे, एक डी बराबर 4F के लिए और एक डी बराबर F के लिए, एक बार ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए और एक बार पोल पे होना चाहिए। जब मैंने क्लास में सवाल दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर 4F दिया था उस टाइम पे, ठीक, 4F देता, वो एकदम क्लिक करता है, 2F बच्चे भूल जाते हैं। फिर मैंने उसको लिखा, मैंने कहा लिख इसको अगर सवाल आ गया, और मैंने ये वर्ड थे मेरे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मेरे वर्ड ये थे, मैंने कहा अगर ये सवाल मल्टीपल चॉइस में आया, ठीक है, तो तू देख लेना आधे से ज्यादा जनता एक ही ऑप्शन टिक करके आएगी, लेकिन तेरे को ध्यान रखना है कि इसके 2 आंसर होंगे। मैंने बोला था क्लास में, कई बार बोला था, और यही हुआ इस सवाल में भी, जिस बच्चे ने दोनों ऑप्शन कंसीडर किए उसके मजे आगे, बल्ले बल्ले 4 नंबर मिल गए, और जिसने सपोज एक टिक किया तो उसको भैया 1 या 2 नंबर मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, उसके बाद अब आता है ये वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन, ये वाला, ये क्वेश्चन 2 सवाल थे कायदे में, 2 सवाल को उसने मर्ज कर दिया था, एग्जाम में होने वाला नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है तो वो कर लेता है इसको, ठीक। उसका एक क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन बिल्कुल ये है, बिल्कुल सेम डेटा है, डेटा में थोड़ा सा अंतर है, बस अंतर इतना है कि अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ी बहुत मॉडर्न फिजिक्स अगर आपको आती हो, कि एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पर है, मैंने उसको 15 eV एनर्जी दे दी तो क्या होगा, तो आप बोलोगे 13.6 से तो बाहर निकलेगा, और बची कुछ एनर्जी के फॉर्म में वो काइनेटिक एनर्जी के लेके भाग जाएगा। वही यहां पे ये सवाल था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है 1.4 eV एनर्जी से बाहर निकलेगा, और शुरू के 2 ऑप्शन इसके यही थे, शुरू की 2 लाइन इसकी यही थी कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पर है, और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 10 eV की काइनेटिक एनर्जी से निकला, ठीक है भाई साहब निकल गया। इसका मतलब हम समझ गए कि 13.6 एनर्जी उसको निकालने में और 10 eV एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी दे, मतलब 23.6 एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मेरा कहने का पॉइंट ये सब क्लास में कराया हुआ है, इसका जो अगला पोर्शन है वो काफी जगह नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक, बच्चे भी पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता सर आपने नहीं पढ़ाया, मैंने यहां पढ़ा के गया, ये जो फॉर्मूला है ना एनर्जी वाला, ये वाला एनर्जी वाला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, फिर ये सवाल हो जाता, ठीक। ये वाला क्वेश्चन अक्सर होता नहीं है बच्चों से, क्योंकि बच्चा इस आर्टिकल से डरता है, और इसके नीचे देख कमेंट में भी लिखा हुआ है, देख यहां पे भी लिखा हुआ है, देख यहां पे भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि अब यार रिलैक्सेशन रहो, यहां पे कि आज का लेक्चर तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस के लिए है। बच्चे वहां पे टाइप कर रहे थे, तो मैं बोला था, मैंने कहा आएगा तो एडवांस में आएगा और लास्ट में करना, आया लेकिन टफ सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, अगेन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, इसमें केवल उसने x से y तक के लिए कहानी पूछी, x से लेके y तक ये v है ये t है, x से लेके y तक जो है वो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये है या नहीं है, उसको केवल यहां से यहां तक के लिए मतलब है और थोड़ा यहां से यहां तक के लिए मतलब है। तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस और ये तुम्हारा होगा आइसोबैरिक। यस, इस तरह का सवाल हम करके गए थे, ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, यहां पर हम सब लोगों ने हीट लॉस जो है, वर्क डन, डेल्टा यू, सब कुछ हम लोगों ने निकाला। हां अंतर इतना है, यहां उससे पहली प्रोसेस एडियाबैटिक थी और हमारी आइसोकोरिक थी, ये है, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है, तरीका वही है। इतना ही नहीं, हमने इस पे और भी प्रैक्टिस की थी। ग्राफ तो खैर सारे बच्चे जानते हैं कि मैंने ग्राफ की बहुत प्रैक्टिस कराई थी, मैंने कहा हर साल में हमेशा बोलता हूं इस बात को, 2024 में ही बोल के गया था, मैंने कहा ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना थर्मोडायनेमिक्स में। 25 में भी मैंने यही बात बोली थी, इनफैक्ट जो मैंने एक दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बोला था शायद ये बात कि मैंने कहा ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाना, आता है सवाल, और फिर से आया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, गुणा भाग का सवाल था, सब टीचर लोग कराते हैं भैया, मैंने भी कराया और मैंने तो इतनी भर भर के प्रैक्टिस कराई। कितने सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल कराए गुणा भाग के सिग्निफिकेंट डिजिट एक होता है, उसमें एक सवाल आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सबके नोट से होता है, सबके नोट से आता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और था, यह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आया, स्लैब वाला सवाल था।
मैं मान सकता हूं कि हो सकता है किसी बच्चों क्लिक किया हो सकता है किसी बच्चों कर गया हो, ठीक, ये टफ है मानता हूं, लेकिन ये सब हमने क्लास में कर रखा था। स्लैब तो स्लैब छोड़ो, अगर अपन यहां पर कोई पानी भर देते, पानी भर के इस सवाल को और मुश्किल कर देते, तो मैंने उस सवाल के लिए भी बच्चों को तैयार करके भेजा था। और उस दिन मुझे याद है बहुत स्पैमिंग हो रही थी क्लास में, मैं गुस्सा भी था, इसलिए मैंने लिखा हुआ भी था, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टिंग फ्रॉम योर बैच। क्योंकि उस टाइम मैंने लेवल काफी राइज कर दिया था, तो बच्चे बोल रहे थे ये क्या, छोड़ दो क्लास, छोड़ दो क्लास। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था उस टाइम। मैंने कहा क्या यार, इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ यार, एडवांस में सवाल आते हैं इससे, तो मेरे को बड़ा गुस्सा भी आया। मैं जाके मैसेज भी टाइप किया था, ठीक है यहाँ, और फिर लिखा हुआ भी था सारी चीजें। मैंने कहा फिर बच्चे थोड़े से गुस्सा हुए कि सर आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मतलब उनको बुरा लगा, सर आप गुस्सा मत होइए, हमारा लॉस नहीं हो। तो मैंने कहा ले भाई साहब, पढ़ने वाले का कोई लॉस नहीं होगा। फिर अगले दिन फिर मैंने लिखा, मैंने कहा लोग अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे, अगले दिन मैं इसको फिर कराऊंगा। इस आर्टिकल को मैंने 2 से 3 दिन तक रिवाइज कराया, और वरुण बैच में भी मैंने यही आर्टिकल रिवाइज करा के बच्चों को भेजा था। आप चाहो तो क्लास चेक कर सकते हो। जब वरुण बैच में सारे बच्चों ने सर रिवीजन करा दो, मैंने बोला देख सारा रिवीजन तू कर, मैं केवल वही बात बोलूंगा जहां से मुझे लगता है सवाल आ सकता है, और वो आर्टिकल है ये। और मैंने वही रिवाइज करा के भेजा, और वही सवाल यहां पर देखने के लिए मिला। उसके बाद ये एरर का सवाल था, आसान सवाल है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, जब तुम बड़े हो जाओगे 12th क्लास में पहुंचोगे, आसान सवाल है, मेरे बिना ही आप लोग कर लोगे। एक और आसान सवाल था ये भी आसान सवाल था, सिंपल वर्टिकल एसएचएम था, इसमें एक नीट वाला बच्चा भी इस सवाल को कर लेगा, कुछ सवाल आसान भी पूछे गए काफी। नेक्स्ट उसके बाद एक ये फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल था। अब मैं यहां पे ये बोलूं कि यार वो फॉर्मूला लिख दूं, और मैं बोलूं मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले से सवाल आया, तो मैं अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने लिख दिया कि फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है, ये फॉर्मूला सारे सर बताते हैं, सारे सर लोग बताते हैं, ठीक ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट अगला ये वाली चीज है, ये सब सर लोग बताते हैं, मैं इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं हूं, सब लोग कराते हैं। आर सर्किट, आर एलआरसी सर्किट, एलआर सर्किट, ये सबके नोट्स में मिल जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, जब तू डॉपलर पढ़ेगा तो तू समझ जाएगा कि मैंने क्यों बोला था। ये भी आसान सवाल है, हर सर के कंसेप्ट में, मतलब बेसिकली 2 सवालों का मिश्रण था, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक आपका जो है डॉपलर। ये दोनों ही सवाल हर टीचर कराते हैं, तो मैं इसलिए मैं इनको काउंट, तू मन करे तो कर, न मन करे तो मत कर भाई। उसी प्रकार से एक और सवाल था ये, तो ये काफी सारे सवाल मैंने आपको यहां पे दिखा दिए। और ये एंगुलर मोमेंटम का सवाल था सिंपल, ठीक है, ये भी आसान सवाल था। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे ओरिएंटेड, और ये भी आपकी जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने शुरू में बोला, इसमें 5 से 6 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो हर सर के नोट से मिलेंगे। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो टफ थे, लेकिन मैंने उनको तैयार करके भेजा बच्चों को। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे कि पूछा ये, लेकिन तैयारी मैंने इस लेवल की कराई। मैंने कहा यहां तक सवाल आएगा तो तू करके आएगा, अब वो ये आया तो मैं क्या करूं यार, ठीक है। कुछ सवाल में मैंने ये तैयारी कराई तो वो ये आ गया, ठीक। तो इन शॉर्ट मुद्दे की बात ये है। और हाँ, कुछ सवाल एज इट इज मैच भी करे, ये तूने देख लिया। मैंने बोल, अब यार मैं अगर मास की वैल्यू 10 किलोग्राम ले रहा हूं, वो 30 किलोग्राम कर दे, तो मेरी थोड़ी ना गलती है यार इसमें, है ना। डेटा तो अलग अलग हो ही सकता है ना। मैं कंसेप्चुअली हर एक चीज समझा के ले जाऊं, मैंने कहा इसमें ये कर दे तो क्या होगा, इसमें तो ये कर दे, बच्चा एकदम समझ गया सारी बातें, नोट्स मैंने लिखा दिए, इसका मतलब कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उससे अब वही सवाल अगर आ गया तो यार वो तो अच्छी बात है ना यार। तो ये बेसिकली हुआ है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो तू देख सकता है बहुत सारे सवाल हमारे जो है, मैं अगर ये हटा दूं, ये वाले सवाल जो हर टीचर के नोट से मिलते हैं, ठीक है, ये सब हटाते रहूं मैं, सबके नोट्स में मिलेंगे ये। इसमें मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मूला ओरिएंटेड जो भी सवाल है, ठीक है। और मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं इनको निकाल के लेके आऊं। इसके अलावा अगर तू बात करें तो बहुत सारे सवाल अब तुझे देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये भी आसानी है, ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये हो गया, ठीक है। कोई अच्छा स्टार बैच का बच्चा होगा तो वो सवाल अगर कर लेगा तो वो ये नहीं बोलेगा सर आपने पढ़ाया नहीं था, सर बोलेगा सर आपने सब कुछ पढ़ा के भेजा, और यही बस 2 अलग अलग सवाल को मर्ज कर दिया, 2 अलग अलग सवाल को मर्ज कर दिया, ठीक है सर जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, कोई ये नहीं कह सकता कि सर अब सब लोग कह रहे हैं सही ये एचसीबी से सवाल आया, लेकिन अगर फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं यार हमने तो एचसीबी नहीं लगाई, ठीक है, तो हमारा लॉस हो गया। कोई बात नहीं भाई, मैंने तो क्लास में करा दिया ना, सीधी सी बात है, ठीक। नेक्स्ट उसी प्रकार से आप आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी एज इट इज ऑलमोस्ट मैच किया हुआ है। ये देख लो, इसमें तो पीएचडी करवा के भेजा हूं मैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या हीटर पीटर पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। ये बात करो, एसएचएम का सवाल भी ये सब करवा के भेजा। यहां पर भी देख ले, ये भी अलग अलग तरीके से क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये भी करा के भेजा है, ठीक। नेक्स्ट सबसे मजेदार, जिसकी ये वाला सवाल हो गया, डाइपोल वाला हो गया है, ठीक है, ये भी इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस कराई है, ठीक। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस सवाल की हुई, इस सवाल की
क्योंकि मैं जब ये सवाल करा रहा था मैं बीस्ट मोड में आ गया था, ठीक है। और फिर बच्चों बोला, मैं भाई देख कैसा होगा, देखिए। और ये सवाल एक्चुअली टफ सवाल था, अगर कोई बच्चा ये सवाल कर ले रहा है तो वो उसकी रैंक इंप्रूव होगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो टफ सवाल आए हैं ना एडवांस में, ठीक है, एडवांस के टफ सवाल है, जो छोड़ने वाले सवाल होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे इस बार नोट से मैच किए। आसान सवाल तो सबसे मैच किए, लेकिन जो टफ सवाल है वो भी हमसे मैच किए। पढ़ लेना इसको, एज इट इज सेम है, डिक्टो डिक्टो, ठीक। ये वाला सवाल डिक्टो एज इट इज, ठीक। ये वाला भी, ठीक, ये वाला भी, ये तो छोड़ के आए बच्चे, क्योंकि पढ़ के ही नहीं जाते, ठीक है। डिफ्लेक्शन वेव की इक्वेशन क्या होगी, ट्रांसमिशन की क्या होगी, नहीं पढ़ते भाई, बहुत कम पढ़ते हैं भाई, बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। और बोल दिया था मैंने कि तो पढ़ के जाना, ठीक। तो भैया ये इससे क्या सीख मिलती है कि मास्टर ने अगर कोई दिन किसी दिन बोल दिया कि ये सवाल करो, तो दैट मींस आप करो, आपका फर्ज बनता है करना। मेरी गाइडेंस यही है, आप इस चीज को समझिए कि अगर मैंने बोल दिया 168 से 173 के क्वेश्चन है, ये आज आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा जरूर, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको करो। उसका फायदा पता नहीं कैसे कहां मिल जाए। अब जिन बच्चों ने किया होगा उनको तो फायदा मिल गया ना, हो सकता है उनको आंसर ही रटा हुआ उसको 30 डिग्री, और इत्तेफाक ये था कि हमारे सवाल का आंसर भी 30 डिग्री था और शायद इनका भी 30 डिग्री था शायद, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा अलग था, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट, उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन एज इट इज मैच किया, और ये वाला सवाल ये सब करा, सब करा रखा है यहां पर, देख सकते हो आप यहां पर, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर इसमें तो, अरे भाई के की वैल्यू 0 पुट कर देगा, फिर नीचे वाला सवाल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। कोई बच्चा अगर रिटर्न ट्रायल भी खेले, कह रहा मैंने लगा रहा है स्प्रिंग के की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो फिर ये वाला सवाल हो गया तेरा, ये वाला क्वेश्चन मैच कर गया, फिर ये वाला सेम एज इट इज, डिक्टो डायरेक्ट, ठीक। और ये वाला तो भाई साहब, इसका डेटा एक्चुअली मैंने ही सेट किया था, इसका डेटा मैंने ही सेट किया था, ठीक है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल तो आपका ऐसा ही था। सो दिस इज ऑल अबाउट। ये दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये दिखाना चाहूं, मैं दिखाने का मेरा मतलब ये है कि अभी हमारी फिजिक्स स्टार्ट हुई नहीं है, फिजिक्स स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स से, ठीक है। इसलिए मैंने आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं डाला अभी तक, क्योंकि मैं पता नन्हे मुन्ने गोलू मोलू से हो, ठीक है। अभी थोड़ा सीख लो, चलना सीख लो, दौड़ाना मैं तुम्हें सीख जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना कितना जरूरी है, ये तुम्हें यहां से दिख गया होगा। जो सवाल सब लोगों के लिए टफ थे, वो सवाल हमारे क्लास नोट से आए। अब सोच, अगर कोई सिंसियर बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है क्लास में, ठीक है, और उसको एग्जाम में ऐसे सवाल मिल जाए जो पहले करके वो गया है, जिसको मैंने बोला है, स्पेसिफाई किया, स्टार मारा, इसको पढ़ के जा, पहले सॉल्व करके गया है, भले उससे मिलता जुलता सवाल सॉल्व करके गया हो, तो उसके लिए आधी जर्नी तो आसान हो गई ना। चल मैं पूरी जर्नी आसान नहीं बना पाया, चल मानता हूं मैं, एज इट इज 5 किलोग्राम का डेटा मैं एज इट इज यहां नहीं बता पाया कि वहां 5 है तो यहां भी 5 है, लेकिन आधी जर्नी तो आसान हो गई ना। रटाया तो नहीं ना मैंने, कुछ भी रटाया नहीं, लास्ट तक खड़ा रहा। जिस दिन एडवांस का पेपर था उससे एक दिन पहले तक तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा, टेंशन मत लो इस चीज की। तो मैं बस ये बात कहना चाह रहा हूं, भले किसी ना किसी फॉर्म में खड़ा रहूं, किसी ना किसी फॉर्म में खड़ा रहूं, ठीक है। वो हो सकता है कहीं यूट्यूब के माध्यम से खड़ा रहूं, कैसे खड़ा रहूं, लेकिन रहूंगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली, इससे ये सीख मिलती है बेटा, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो करो। अब कुछ बच्चे आएंगे, कहेंगे ये सवाल तो सारे टीचर के नोट्स में, मैंने पहले ही बता दिया, ये सवाल सारे टीचर के, मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है ना कौन कौन क्या क्या पढ़ाते हैं, सब मालूम मेरे को, ठीक है। तो मैं मानता हूं उस चीज को, ठीक। लेकिन वो सारे सवाल हमने भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमने किए, बाकी जगह नहीं मिलेंगे तुझे, ठीक है। तो ये वजह, तो मैं एक इन शॉर्ट बस ये कहना चाहूंगा कि ब्लाइंडली फॉलो करो, ब्लाइंडली। मैंने बोल दिया ये होमवर्क करना है तो कोशिश करो उसको करने की। मैं कभी बच्चों को ओवर होमवर्क नहीं देता हूं, 2 घंटे का ही होमवर्क देता हूं, ठीक है। और ये है मतलब भगवान की मेरे ऊपर कृपा कह ले, लेकिन ये मेरे साथ पिछले 2015 से होता आ रहा है, ठीक है, कि काफी हर साल ऐसा होता है कि क्लास के क्वेश्चन एज इट इज जेई एडवांस में मिल जाते हैं। मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, मैं बस अब तू इसको जो समझ, इंटेंशन समझ, क्या समझ, जो भी समझ, ये मेहनत समझ कि हाँ भैया मेहनत करते हैं, हर एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते नहीं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ये समझ लिया, जो समझ ले। 2024 में भी ऐसी हुआ था, 2025 में भी हुआ है, अगर भगवान की कृपा बनी रही तो शायद 2026 या 27 में भी हो, ठीक है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि सबसे बेस्ट पेपर तेरा जाएगा। अगर पेपर टफ भी आ गया, नहीं आया नोट से किसी दिन, फिर भी तुझे सबसे बेस्ट पेपर तेरा जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे हर तरह के लिए तैयार किया होगा। खत्म, ठीक है भाई।
चलो शुरू करें फिर पढ़ाई लिखाई। ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत बात हो गई। बेगम मैं बात करना नहीं चाह रहा, तूने बोला प्रूफ दो प्रूफ, ठीक है तो प्रूफ ले ले भाई। चलो सब लोग टाइप करो भाई। वो कह रहा नजर लग जाएगी, अरे यार हाँ यार तू सही कह रहा भाई। ओ ओ ओ कुछ ना बोला भाई, नजर मत लगाना प्लीज यार। इस लाइन को कट करना, बैच मैनेजर जल्दी नोट कर लो इस लाइन को प्लीज, इसको कट कर दो यार, नजर नहीं लगनी चाहिए भाई, नजर नहीं लगनी चाहिए। है नजर बजर कुछ नहीं बे, मेहनत के दम पे है जो भी है। हरी बात समझ में, ये तुक्का नहीं है, ये दिमाग है, ये दिमाग है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि जो है, जो समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दिमाग है, ये सोच है, एग्जामिनेशन की समझ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ही है, बाकी लोगों को भी होगी, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करता हूं और ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन को समझने की। ठीक है चलो शुरू करते हैं अब। तो अब मुझे पहले कल के सारे फॉर्मूले बता तू मुझे, ठीक है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी जल्दी जल्दी, अबे जल्दी बता। अबे तुम लोगों का इतना प्यार है तो नजर कैसे लगेगी बे, नहीं लगेगी नजर, बोल जल्दी बोलो। फिर भी मैं बोल देता हूं फिर भी मैं बोल देता हूं, ठीक है फिर भी मैं बोल देता हूं, बैच मैनेजर डीपीपी वाले भैया, भैया नजर वाली लाइन को कट कर देना यार प्लीज, है ना, प्लीज कट कर देना, ठीक है। जिसमें भगवान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया उसको कट कर देना प्लीज। चलो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कल का लेक्चर आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है लेक्चर को रिवाइज कराना, ठीक है। अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आगे जो है दिक्कत आएगी, जाहिर सी बात है। कुछ बच्चे हो सकता है कि जिन बच्चों ने फॉलो किया है बात, उनको कल में ही सारी चीजें समझ में आ गई होंगी भैया, ठीक है। और जो बच्चे लिखना, कॉपी मार देना, ठीक है, जो बच्चे कल होमवर्क लिखना भूल गए होंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। चल अभी उसका समाधान कर देता हूं मैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भैया एक होता है वेक्टर ए, मैंने कहा ठीक है, एक होता है वेक्टर बी, मैंने कहा ठीक है। ये चीजें मैंने शो नहीं करी अभी तक, तो शो नहीं करी ये चीजें, वरना सोच मंडे को रील जाती, ठीक है, कि ब्रो प्रेडिक्टेड जेई 2025 एग्जाम एंड सेम क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, ठीक है। फिर वो शॉर्ट बनता, फिर वो म्यूजिक के साथ आता धूम 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 धूम, ठीक है। ये सब इस बार मैंने नहीं किया, है ना, अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि मैंने किसी को दिखाया नहीं। अब कोई बना के डाल दे तो अलग बात है, ठीक है। या फिर वो उसका सवाल, बहुत सारे सवाल थे खैर ऐसे तो, है ना। चलो तो सर ए और बी का दो वेक्टर हैं, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इनके बीच का अगर एंगल है थीटा, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, मैंने कहा ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट सर शो होगा इस गुलाबी वाले वेक्टर से, गुलाबी वाले वेक्टर से, सी वेक्टर से, ठीक है। पता है एक बार था, 2017 की बात है, एक बच्चा था, उसकी रैंक आई थी जेई मेंस में 62,000, ठीक है। वो मुझसे मिलने आया था 3rd फ्लोर पे, और मुझसे कह रहा था सर मेरा तो करियर खराब हो गया, मैं कोटा आया था, अब तो 62,000 रैंक आई है, एनआईटी भी नहीं मिलेगा, क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, मैंने कहा देख आर या पार का खेल है। बोले सर जो आप बोलोगे मैं करूंगा। मैंने कहा जितना मैंने तेरे को कराया है ना, वो तू अच्छे से 2 से 3 बार करके चला जा, मुझे इतना भरोसा है 30% पेपर आसान आएगा। और जितना मैंने तुझे भेजा कराया है क्लास में, तूने अगर वो कर लिया तो 30% तेरे पक्के, और 10% भी तूने कर लिया तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पॉसिबिलिटी कम थी। 1.5 महीने के बाद पेपर था, मेंस के रिजल्ट के बाद 1-1.5 महीने का टाइम मिलता था तब एडवांस के लिए। उस बच्चे ने ब्लाइंडली फॉलो किया, और फिजिक्स में उसके 60 में से पहले पेपर में आए 58 मार्क्स, 2 नंबर उसके कटे थे बस, वो भी मल्टीपल चॉइस में, कोई सवाल में डाउट था उसको तो तुक्का नहीं मारा, ठीक है। सेकेंड पेपर में भी उसके मार्क्स आए तकरीबन 40 के आसपास, टोटल मार्क्स बने उसके 210 के आसपास, जिसमें से 104 नंबर उसके केवल फिजिक्स में थे, ठीक है। रैंक थी उसकी कुछ 1300 के आसपास, आईआईटी रुड़की पहुंचा, 40 लाख का डबल प्लेसमेंट लेके अब वो मस्त मजे ले रहा है,
डबल प्लेसमेंट लगा था उसका, एक 40 का और एक 35 का, ठीक है, 2021 में, 21-22 में, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा फॉलो ब्लाइंडली, ठीक है। ऑल्दो तुमने मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आपने मुझे आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अर्जुना वालों ने तो उस टाइम दे दिया था, फोन भी तोड़वा दिया था गुस्से में, आपने नहीं किया, अभी तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया आपने, अभी तो आप बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना। चलो, तो सर 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, मैंने कहा ठीक है, वो अगर सी से रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहले आप ये समझो, मैं इसको लिखूंगा a प्लस बी बराबर सी। पहले इसको समझो, ये क्या है, बोले ये कह रहा है कि ए वेक्टर है और वेक्टर बी को तमीज के साथ जोड़ोगे तो सी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सी की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है, ठीक है सर जी, ये कल हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें a कोमा बी कोमा सी क्या है, बोले सर ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव नंबर है। कल को मैं तुझसे गलती कराऊंगा, कल को मैं तुझसे गलती कराऊंगा कि मैं कह दूं भाई साहब ए फोर्स ऑफ -20 आई कैप न्यूटन इज अप्लाइंग, तो इसका मतलब ये -40 पुट मत कर देना, इसमें मैग्नीट्यूड पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है ओनली। मैग्नीट्यूड मतलब यहां पर पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। मैंने कहा ठीक है। और हमने कल देखा था कि ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा बराबर होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। ये कल 2 फॉर्मूले मैंने आपसे बोला था कल, भाई ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, तुम सब याद करके आए हो। आज मैं कहूंगा यार प्लीज आज तो इसको याद कर लेना। फॉर्मूले बहुत कम याद कर, मतलब चीजें बहुत ही कम याद कराता हूं मैं, ठीक है। तो ये 2 हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब इस पे सवाल शुरू करते हैं। स्टार्ट, पेन निकाल लो भैया, क्वेश्चन स्टार्ट करें, हैं? चलो, 2 फोर्स छोड़ो, फोर्स में बाद में खेलेंगे। इफ 2 वेक्टर A and B of same magnitude are acting, ठीक है, at a angle, at a point at an angle 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है सर जी। तो मैं काम करता हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मान लू, x मान लू, a मान लू, है किसमें तू ज्यादा कंफर्टेबल है, वेरिएबल मानना चाहता हूं मैं, a मानू, b मानू या x मानू, क्या बोलता है, बोलो। लिखना है कि हाँ बेटा लिखना है, मैं बता दूंगा जब लिखना है, ठीक है। बोलो बोलो क्या मानू, है किसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये देख देसू ने तो आंसर ही दे दिया भाई, देसू ने तो, वो तो लग रहा है एकदम पहले से ही सॉल्व करके बैठा हुआ है, तुरंत आंसर दे दिया देसू ने, x, चल ठीक है x, x, ठीक है, ठीक है। आर एट एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट एंड एंगल मेड बाई वेक्टर C विद वेक्टर A। करके दिखाओ जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी जल्दी से। पहले तुम्हारा बेसिक क्लियर करूं मैं, उसके बाद हम लेवल अप करेंगे। और हाँ एक चीज और बेटा, ये दिखाने का एक पर्पस और है, मुझे लेवल अप मत बोलना, ठीक है, ठीक है ना। तूने देख लिया ना किस लेवल तक मैं गया हूं, किस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने कराए। काफी सारे सवाल तो ऐसे तो उस लेवल तक पूछे भी नहीं गए, फिर भी मैंने कराए, है ना। तो ये मेरे लिए आसान तब होगा जब तू जैसे मैं बोलूं वैसे चल, कभी भी मत बोलना, मुझे पता है कि कब कौन सा चीज क्या करानी है। देख आज मैं आसान करा रहा हूं अभी क्योंकि मैथ चल रही है, जब मुश्किल आएगी तो मुश्किल भी कराऊंगा, टफ भी कराऊंगा, वेरी टफ भी कराऊंगा, हर तरह के सवाल कराऊंगा, मजा ही आ जाएगा तेरे को, ठीक है। मेरे तरीके से करा देना, बस जज मत करना कभी, ठीक है। हाँ मतलब मैं तुझे बस तुझे हाथ पकड़ के तुझे जमीन से उठाऊंगा और एडवांस पे लेके जाऊंगा, करो। मैं वो नहीं कहूं कि एकदम
हाई फाई लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं कोटा में था, मैं देखता था कुछ हमारे सर सीनियर सर लोग ऐसे भी होते थे, एक लेवल से स्टार्ट करते थे पढ़ाना, उसके नीचे जो बच्चे होते थे वो समझ में नहीं आता था उनको बेचारों को, तो फिर वो हमारे बैच में आ जाते थे फिर वो सलीम भैया के बैच में आ जाते थे, ऐसा भी होता था। बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम बोलोगे सर जी देखो सॉल्यूशन, सर सर कल पढ़ा था हमने C बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने कहा ठीक है सर, इन्होंने बोला है कि a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a भी x के बराबर है और b भी x के बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यार। बोले ठीक है तो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो उनका रिजल्टेंट अगर C है तो C बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस 60। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, कॉस 60 होता है हाफ, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर गुणे में हाफ का अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर, ये निकल के आ गया x रूट 3। मतलब दो इक्वल वेक्टर, सॉरी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल है ठीक, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 60 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये 10 न्यूटन होता तो ये 10 रूट 3 होता, ये 20 न्यूटन होता तो 20 रूट 3 हो जाता। सर एंगल कैसे निकालेंगे? मैंने कहा एंगल भी आजा भैया, आजा। tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा बराबर b कितना है x साइन थीटा, थीटा कितना भाई साहब? सर थीटा है 60 बटे a कितना है x, b कितना है x cos 60 बराबर, देख ये आया x रूट 3/2 बटे x प्लस ये आ जाएगा x बाई 2। यहां से सॉल्व करोगे तो ये भैया इतना तो तेरे को आता होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, रूट 3/2 आ गया, नहीं रूट 3 आ गया, 1/√3 आ गया ठीक। तो tan अल्फा बराबर 1/√3, मैं इसके बाद इधर लिख देता हूं, इसका मतलब अल्फा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? ठीक है बस, बहुत बढ़िया। आई होप आपने सवाल कर लिया होगा, अभी आप बेसिक स्टेट पे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करके दिखा इसी बात पे। नेक्स्ट, मैंने सेम सवाल दे रखा है, बस एंगल यहां पर जो है 120 कर दिया। करो सॉल्यूशन। नोट्स में ऐसे लिखो, नोट्स में ऐसे लिखो, रिपीट द अबव प्रॉब्लम, नोट्स में लिखो। पहले इसको कंप्लीट कर, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो लिखो उसको जल्दी से। जल्दी से, अरे देख काफी, अरे वाह शानदार यार है, बहुत बढ़िया। ये लिख लिया। अब इसमें ऐसे लिख दिया, रिपीट द अबव प्रॉब्लम, बस ऐसे लिख ले, रिपीट द लास्ट क्वेश्चन इफ थीटा बराबर 120 डिग्री, ये लिख ले बस, ठीक है। नोट्स में लिख के सोल्यूशन, ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ही लिख ले बस, इसी सही ना, तेरे शॉर्ट में बन जाएगा काम, सारा काम हो जाएगा। करो। क्या कह रहा है? रॉन्ग? ओ क्या रॉन्ग हो गया? आंसर इज एक्स है, एक्स रूट 3 तो होगा, सही तो है 30 डिग्री, कोई गलती नहीं है बे। करो, कुछ गलत नहीं है। क्या रॉन्ग टाइप कर रहे हो? एक्स इज आंसर, सेम एज बिफोर। चलो चेक कर लेते हैं। तो भैया देखो, सी बराबर मैं लिखूंगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने कहा हाँ भैया, 2ab cos 120, cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ, गलती मत करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया? प्लस 2x स्क्वायर, cos 120 माइनस हाफ का अंडर रूट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से 2 मार दिया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x आ गया।
ठीक है, सेम आंसर नहीं है, एक्स आया है, पिछली बार x√3 आया था, इस बार x आया है, आंसर सेम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो सर एंगल कितना होगा, मैंने कहा निकाल लो भैया, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो टीप ले, कोई मना नहीं कर रहा, मतलब मैं नहीं रोक रहा, देख ले, मैंने तेरे को 5 दिन का टाइम दिया है, 5 दिन में याद कर लेना बस इसको तू। ठीक है, ठीक है सर, नहीं याद करेगा तो फिर पिटाई तो लगा नहीं सकता मैं यहां से, ठीक है, लेकिन कर लेना प्लीज याद। ठीक, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब ध्यान से देखना, बी की वैल्यू कितना है, एक्स, साइन 120 कितना होगा, अब डायरेक्टली लिखो 180 माइनस 60। मैंने कहा हाँ भैया, 180 माइनस 60 का मतलब हो गया √3/2 बटे ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, कॉस 120 कितना होगा, -1/2। ठीक है, ठीक है सर, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2 बटे 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इस हाफ, हाफ से हाफ धाड़ धाड़ कैंसिल, ही आ गया √3, इसका मतलब अल्फा बराबर आ गया 60 डिग्री। कितने लोगों का सही है, पक्का? ठीक है, अगला कर 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 प्रैक्टिस कर अभी तू, ठीक है। नेक्स्ट अगला टर्म, बोले सर रिपीट द अब वो प्रॉब्लम, फिर से लिखो, थर्ड पार्ट लिखो, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, मैं बोल दिया यहां पे थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है। करो जल्दी, मिनट से पहले, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 45, बहुत बढ़िया। क्या बोलेगा, बोले सर जी देखो सस्सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, मैंने कहा हाँ सर, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब इतना तो तू सीख गया, मुझे पूरा भरोसा हो गया। ये 2x² हो गया, ये 2x² हो गया, सही जा रहे हैं ना हम लोग। थीटा की वैल्यू 45 नहीं है, थीटा की वैल्यू 90 है, कॉस 90 होता है 0, ये निपट गया, ये आ गया x√2। ठीक है, ठीक है सर जी। और अगर मैं आपसे पूछूंगा tan अल्फा, आप सीधा लिखोगे b sin थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, आप ये लिखोगे ना, हाँ सर जी ये लिखेंगे। सर ये कितना हो जाएगा, x बटे साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, बराबर 1। tan अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री, ये है कहानी। ठीक है भाई, ओके, ठीक है सर, ओके। तो मैंने 3 सवाल आपको कोशिश करी समझाने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तू अलग से लिख ले नोट्स में, ठीक है क्या? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं इन सवालों से, ठीक है, ध्यान से सुन। अच्छा एक सवाल और कर, एक चीज तू नोटिस कर रहा है, एक चीज नोटिस कर रहा है तू, क्या? मैंने कहा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री था, तो उनका जो रिजल्टेंट आया वो 30 डिग्री पे आया। बोले हाँ सर 30 डिग्री पे आया, आधे पे आया। 120 था तो 60 पे आया, मैंने कहा हाँ भैया। और 90 था तो 45 पे आया, मतलब बीच में से निकल रहा है एक तरह से, है ना, जो रिजल्टेंट आ रहा है बीच में से जा रहा है वो। ठीक, ठीक है सर, तो क्यों ना इस चीज को मैं एक पॉइंट में लिखा दूं कि अगर मैं दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को जोड़ूं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट, हाँ सर जी, x√3 होगा अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है, x√2 होगा अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, x होगा
अगर थीटा बराबर 120 डिग्री है, और अगर 180 ले लिया मैंने, ठीक है, अब सोच इसी सवाल में मैं 180 ले लूं, मैं तुझे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद कर देता हूं। देख यहां पर एक और देख सवाल, पेन नीचे रख, अभी लिखा दूंगा, टेंशन मत ले भाई। मैं अगर यहां 180 कर दूं, ठीक, अगर मैं यहां 180 कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या लिखेगा, 180 डिग्री, और यहां थीटा की वैल्यू क्या लिखेगा, 180 डिग्री। मैंने कहा हाँ भैया, कॉस 180 क्या होता है, बोले तो माइनस, सही तो -1 होता है, तो ये -1 का होगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा, बोले माइनस लिखोगे सी बराबर 0 आ जाएगा। शाबाश, सबने पकड़ ली बात। तो इसका मतलब सर जाए, अगर मैं एक चीज और बोलूं कि हो जाएगा कितना 0, कब, बोले थीटा बराबर अगर हुआ 180 डिग्री। ठीक, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं इसको, ठीक है, लेकिन अगर मैं बार बार आपको रिकॉल करा दिया करूंगा, तुम्हारा मन करे याद कर लेना, ठीक है, नहीं करोगे तो मैं इतने सारे सवाल दूंगा तुम अपना भी याद हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन। दो इक्वल सुन, पेन नीचे रख, दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है। अगर वो 60 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होगा, 90 डिग्री पर है रिजल्टेंट √2 टाइम्स होगा, 120 डिग्री पर है उनका रिजल्टेंट उतना ही होगा, एक्स ही होगा, और 180 डिग्री पर है कैंसिल आउट हो गए, खत्म सवाल। नोट कर इसको। इंग्लिश में, यार इंग्लिश में कैसे लिखूं, ऐसे 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 क्या करवा रहा है यार तू, यार ऐसे लिख ले यार, ठीक है, अब ऐसे लिख ले, चलो लिखो जल्दी से। जल्दी, आ हो गया, सीकेल हो जाए तो मुझे प्लीज टाइप कर देना। पढ़ाई पे ध्यान दो, देख मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है और उस पे तेरे बैच का नाम लग गया है, ठीक है। अब हमको आजू बाजू मुड़ के नहीं देखना है, हमको आईटी की तरफ मुड़ के देखना है, ठीक है। मेरा नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, पिछले सैटरडे को हमारा जो भी सिलेबस था, ठीक है, और संडे को पेपर ऊपर हो गया। नाउ माई नेक्स्ट जर्नी तुम्हारे साथ शुरू हो गई। अब तू हाथ पकड़ और चल, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चल, और अभी मैं कह रहा हूं इधर उधर मत देख, ठीक है। हो गया, चलो अब एक सवाल करके दिखा, ठीक है, और मुझे भरोसा कुछ कुछ बच्चे जरूर गलत करेंगे इसको, ठीक है। क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 5√3 न्यूटन, न्यूटन का मतलब समझ गया ना, ठीक है, न्यूटन का मतलब समझ जाना, मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस 5 न्यूटन, इफ बोथ वेक्टर आर एट एन एंगल थीटा बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड थीटा, थोड़ा लैंग्वेज को प्रेजेंट किया है, फाइंड थीटा, सॉल्यूशन करो, करो कोशिश जल्दी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूं यहां पर खड़े होके, ये हुम नहीं चलेगा बे, आंसर निकाल कह रहा हूं, जल्दी
120 डिग्री वीडियो कॉल, ठीक है, बाद में करेगा, आंसर निकाल। सर 1 घंटा और पढ़ा दो, आज तो मोटिवेशन जबरदस्त होगा तुम्हारे अंदर, मुझे पता है। थैंक यू सर। 60 120 नहीं चलेगा बेटा, एक ही आंसर आना है, करो जल्दी, मिनट से पहले। आवाज आवाज, एक बच्चा कह रहा है लो वॉइस, आवाज लो है तो बता देना, मैं भी पढ़वा लेता हूं, जल्दी मिनट से पहले। जल्दी, 60 डिग्री आंसर आ रहा है बच्चों का, 30 डिग्री वाले भी हैं। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, जल्दी जल्दी, चलो शुरू करें। देखो भाई 70% बच्चों का आंसर गलत है, इसलिए मैंने सवाल कराया। सर जी देखो, C बराबर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अभी कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है सर। उसने बोला है लैंग्वेज को पकड़, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 है 5√3। इसका मतलब मान ले a की वैल्यू 5√3 है, 5 है, सपोज 5 है। अगर मैं कहूं a बराबर 5 है तो b बराबर 5√3 है, तो c बराबर 5 है। अब तू कह रहा है ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, वेक्टर की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है सर। a² प्लस b² प्लस 2a b cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी भाई साहब? अरे सर वही तो निकालना है। मैंने कहा ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू बराबर सी, और सी कितना भाई? बोले सी की वैल्यू 5 है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 पंजे मतलब 5 का स्क्वायर 25 या 75 प्लस 5 पंजे 25 दूनी 50√3 cos थीटा। 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा बराबर निकल के आ जाएगा -75/50√3। मजा नहीं आया, बहुत खराब कैलकुलेशन है। चलो अच्छी करते हैं, 25 से काटो, 25 या 75, 25 दूनी 50√3। अभी भी मजा नहीं आया, √3 से √3 मारो, -√3/2। दैट मींस cos थीटा बराबर निकल के आया -√3/2। दिक्कत ये हुई इसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। मैंने कहा नहीं भाई, थीटा 60, cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, -√3/2 थोड़ी ना होती है। आप ऐसे पकड़ो, सर cos थीटा निगेटिव आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला आंसर है। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा, सलीम अहमद टेक केयर, याद आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। ये कॉस निगेटिव है। अब तू कहेगा सर ये क्या बात होगी सर ये था ना SATC। मैंने कहा हाँ यही था। बोले सर इसका मतलब कॉस तो यहां निगेटिव होता है और यहां निगेटिव होता है, ये भी तो आंसर होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, याद कर मैंने बोला था एंगल बिटवीन द वेक्टर 0 और 180 के बीच में ही बोलेगा तू। परसों से पिछली क्लास याद कर, मैंने कहा 0 से 180 के बीच में बोलेगा तू आंसर। बोले ठीक है सर समझ गए, इसका मतलब ये हमारा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और शायद तेरे को पता हो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर इसका मतलब साफ साफ मुझे दिख गया थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब तुम कहोगे सर हमें नहीं दिखी, तो वो धीरे धीरे दिख जाएगी। मैंने आपको दिखाई थी, याद करो, जब मैं आपसे पूछता था कि मैंने कहा भाई cos 120 डिग्री बताओ कितना होगा, तो मैंने बोला था इसको ऐसे लिखो cos 180 - 60। मैंने कहा ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? बोले 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, सारी 180 को भूल जाओ। cos 60 कितना होता है? cos 60 तो हाफ होता है, सॉरी इसका मतलब 150 है। मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग क्लास में सो तो नहीं रहे हो। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा √3/2, क्योंकि थीटा बराबर 150 डिग्री पर cos थीटा की वैल्यू -√3/2 होती है। और मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम सो तो नहीं रहे हो क्लास में। हाँ। और इससे पता चलता है कि आप नहीं सो रहे हो, ठीक है।
जो टीचर का सबसे बड़ा हथियार होता है, ठीक है, अपनी गलती को ये इस तरीके से जो है रैप अप करना, ये बोल के कि अरे मैं तो चेक कर रहा था, तो वो मैं थोड़ा सा यहां पे इस्तेमाल किया। तो आंसर यहां पर जो है -√3/2 cos थीटा अगर आया है तो थीटा विल बी 150 डिग्री विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। कह रहा ये समोसा नहीं है तो पकोड़ा है। कह रहा इस बार तो कचौड़ी भी लग रही है साथ साथ। बोलो क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? है बोलो समझ में आई नहीं आई है? हाँ बोलो, है क्लियर है? नोट कर इस कॉपी में इसको। अब तू देख कहां इसकी कहां जाके जरूरत पड़ी है ना, इसकी देख कहां जाके cos थीटा -√3/2। अच्छा इससे एक बात और समझ में आई मुझे, रुक 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 रुक, ये तीन बातें हैं मैं कई दिन से सोच रहा तुझे बताने की। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। सही समय पर यह चीज याद आ गई। मैं कई दिन से सोच रहा था ये बताने की, मैं रोज सोच के आता था कि ये बताऊंगा फिर भूल जाता था। ठीक है, फिर अगले दिन सोच के आता था ये बताऊंगा फिर भूल जाता था। आज अभी याद आई, मैंने सोचा बता ही दूं पहले। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को अगर कोई आपसे बोले कि मुझे साइन ऑफ -60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप बोलना माइनस साइन 60 डिग्री, मतलब -√3/2 बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस ऑफ -60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कॉस के अंदर जो माइनस होता है ना, भस्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म। और कॉस 60 कितना होता है? हाफ। मैं आपसे पूछूं कि tan 60 -60 की वैल्यू बताओ, तो आप लिखोगे -tan 60, जो कि हो जाएगा -√3। ठीक है, याद रखना, मतलब कॉस के अंदर जो माइनस होता है ना, ये माइनस ये खत्म हो जाता है। ठीक सर, ये आप अचानक से क्यों बता रहे हो? मैंने कहा इसलिए बता रहा हूं, देख अगर cos थीटा बराबर -√3/2 आया, तो शायद किसी के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि थीटा शुड बी -30, शायद आया होगा, हो सोचा होगा किसी बच्चे ने, अरे अरे √3/2 पे आता था ना 30, है माइनस है भी माइनस लगा दे। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थीटा -30 है, तो तू cos ऑफ -30 क्या लिखेगा? सर cos ऑफ 30 ही लिखेगा। यहां जो माइनस होता है भस्म हो जाता है अंदर, खत्म खत्म, पता नहीं चलता उसका कुछ भी। ठीक, तो ये cos 30 ही लिखेगा, √3/2 ही लिखेगा, ये चीज है। ठीक है, इसको नोट कर ले, इन दोनों चीज। पहले पहले तो इसको लिख। कल मैंने आप लोगों के सारे फोटो भेजे जो आपने भेजे। ठीक है, रुक, मैं मोबाइल कहां है मेरा? हाँ भाई साहब, इतने अच्छे अच्छे फोटो भेजे तुमने। एक भाई साहब खेत में है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे मन करा कि यार मैं भी खेत में होता। एक भाई साहब खेत में पानी चल रहा है पंपी पे, और उस पर आराम से बैठ के नहा रहा है, मस्त एकदम, पढ़ भी रहा है नहा भी रहा है। मुझे वही बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने गांव की याद आ गई। ठीक है, और एक भाई साहब एकदम लाइट जला के एकदम सीरियस मोड पे। ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कल जब आप लोगों ने अपने अपने फोटो भेजे। ठीक है, और जो है एक तो भाई साहब जो है एकदम सूट वूट पहन के बढ़िया एकदम जैब बात। ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, बहुत अच्छा लगा। कन्याएं भी बेटा, जितनी भी छोरियां खूब मेहनत करना बेटा। हाँ, वीडियो कॉल लगाना है, ठीक है भैया। वीडियो कॉल लगाना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलो मैं थोड़ा पढ़ा दूं फिर वीडियो कॉल लगाऊंगा, आप जब बैठ जाओ। चलो शुरू करें। हम्म, ओके। एक तो भाई सच में गोलू मोलू था, छोटू सा था, अच्छा गोलू मोलू था, जब फोटो भेजा मिल गया यार। ठीक है, मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ भाई, ये तो बहुत प्यारे प्यारे सीधे सीधे बच्चे हैं भाई। चलो अब एक काम करते हैं, एक आर्टिकल और खत्म करते हैं पहले। ठीक है, ये लिख लिया आपने, अब इसको लिखो, इसको ये नोट कर लिया। अब मैं बुकांगे थीटा वाला, अब इसको लिखो, इसको नोट इट, नोट करो उसको, नोट करो, सारे बच्चे नोट करो जल्दी। ये देख,
एक ऐसा मस्त पेड़ वाली जगह पे था भाई, ठीक है, आसपास बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रीनरी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस टिकर है, तुम सबको मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है। 2027 में ठीक आज से ठीक 2 साल के बाद आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपका रिजल्ट आया होगा और आप सेलेक्ट हुए होंगे, देखना, ठीक है, देखना। चलो ये लिख लिया, लिख लिया ये वाला चीज, लिख लिया। चल एक पॉइंट और है, पहले वो पॉइंट और कवर कर लेते हैं, फिर हमारा जो है बेसिक फंडामेंटल आज कवर हो जाएगा, फिर कल हम अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन, क्या बोले सर जी, देखो सर ए और बी का रिजल्टेंट सी है, ठीक है। मैंने कहा सर सी का मैग्नीट्यूड आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो? ताकि तुझे याद हो जाए, ठीक है सर, ओके। बोले सर अब आप चाहते हो सी को मैक्सिमम करना, मान लो मैं चाहता हूं, मैं तुझसे चाह रहा हूं कि भाई ये बता कि सी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। मैंने ए और बी को फिक्स कर दिया, ए और बी को फिक्स करने का मतलब मैंने बोल दिया एक वेक्टर 10 न्यूटन का है, एक वेक्टर 50 न्यूटन का है, बता उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। समझ मेरी बात को, ठीक। मैंने एक काम किया, मैंने ए और बी को, ए एंड बी को मैंने कर दिया फिक्स, कांस्टेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया उसका, ठीक। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं भाई एक वेक्टर 10 न्यूटन का, एक वेक्टर 50 न्यूटन का, बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तुम कहोगे सर गलत सवाल है, मैंने कहा क्यों? बोले सर उनके बीच का एंगल बताओ, पहले एंगल बताओगे तभी रिजल्टेंट बता पाएंगे हम। अलग अलग एंगल पर अलग अलग रिजल्टेंट आता था। मैंने कहा चल अलग अलग एंगल पर अलग अलग रिजल्टेंट आएगा, मानता हूं, अलग अलग एंगल पर अलग अलग रिजल्टेंट आएगा, मानता हूं, लेकिन जितना भी रिजल्टेंट आएगा उसमें मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। तुम कहोगे सर देखो सीधी सी बात यह है, आप सी की मैक्सिमम वैल्यू जानना चाह रहे हो। मैं कहूंगा हां सर, ए और बी तो आपने फिक्स कर दिए, तो सी मैक्सिमम कब होगा? बोले सर जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए। सीधी सी बात है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, देख यहां से, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं। मैं बोलूं सी मैक्सिमम कब होगा, कब होगा, कब होगा सी मैक्सिमम? तू बोलेगा सर तब होगा जब कॉस थीटा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। तो मैं अब आपसे पूछूं, मैंने कहा बता दे भैया कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा। बोले सर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 होती है। मैंने कहा कब होती है? बोले जब थीटा बराबर 0 होता है। तो मैंने कहा तो बताओ सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। बोले सी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने यहां पर, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने यहां पर, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सी मैक्सिमम कितना आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट विच इज a प्लस बी। इसका मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा, और कितना होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है सर जी, सब मैक्सिमम के बारे में बात कर ली है। मैंने कहा हाँ, तो सब मिनिमम के बारे में भी बात कर लो एक बार कि भाई सी मिनिमम कब होगा। मैंने कहा सी मिनिमम कब, मैंने कहा सी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। अभी लिख मत, अभी देख, अभी देख, लिखने के लिए मैं मौका दे दूंगा तेरे को। बोले सर कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है। मैंने कहा मेरे भाई कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है, अच्छा तुम सब बताओ कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री पे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा मिनिमम होता है 90 डिग्री पर। नालायकों गलत है, ठीक है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 0 नहीं होती है। कब होती है, थीटा बराबर 180 डिग्री पर। भूल गया भूल गया, आजा बता देता हूं। बोले सर साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है,
कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। इसको अभी लिख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है? बोले सर ये होता है -1। कब? बोले एट थीटा बराबर 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कॉस 180 जो होता है ना वो -1 होता है। सॉरी, चल ठीक है, माफ कर दिया, पहली गलती है, माफ कर दिया। ठीक, ठीक है सर। तो इसका मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा बताओ तो सी कितना होगा? आप बोलोगे सी बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये क्या आ जाएगा? मैंने कहा ये आ जाएगा a² प्लस b² cos 180 -1 होता है तो -2ab का अंडर। ठीक है सर जी। अब यहां से जैसे ही तू सॉल्व करेगा a माइनस बी आ गया, तो c बराबर निकल के आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया a माइनस बी का मॉड। सर आपने मॉड क्यों लिखा? ठीक है, अरे भाई कायदे में तो देख ये ऐसा लिखना चाहिए, c बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ सर, तो इसको मैंने लिख दिया है कि c की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ a माइनस बी। सर मॉड ऑफ a माइनस बी का मतलब? अरे भाई मैं कह रहा हूं बड़ा माइनस छोटा कर दिए, बस तू खत्म कहानी। बड़ा माइनस छोटा, बड़े में से छोटा घटा दिए। तो सर ये मॉड क्यों लगाया? मैंने कहा तूने अगर गलती से छोटे में से बड़ा घटा दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब भाई सी को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। यहां पे जो सी आएगा ये तो पॉजिटिव है, ये तो मैग्नीट्यूड है। याद का कल मैंने बोला था, आज भी मैंने बोला था, सी तो पॉजिटिव होना है। तो तू आंसर निगेटिव कैसे दे सकता है? ठीक, तो इसलिए जो भी आंसर दो पॉजिटिव आंसर दो, जो भी आंसर दो पॉजिटिव आंसर दो। हाँ सच्चू सर, सच्चू सर ओपी, बहुत, अरे बहुत ही बढ़िया। ए सुन सुन सुन, मैं ना कल या परसों तुम्हारा लेक्चर देख रहा था, 1-2 दिन पहले। ऐसी मेरी क्लास थी ना एक्चुअली उस टाइम पे, नहीं हुई थी, तो मैं देख रहा था क्या चल रहा है। सचिन सर लॉक पढ़ा रहे थे, मुझे जो मजा आया ना उस टाइम पे, ठीक है मेरे को जो मजा आया ना कि सचिन सर लॉक पढ़ा रहे थे और तुम मुझसे कह रहा था शुरू में लॉक पढ़ाओ, लॉक नहीं आता। मैंने किसी तरह से होल्ड करके रखा पूरे यूनिट एंड डायमेंशन में, याद कर। मैंने लॉक की बजाय तुझे और बहुत सारे सवाल करा दिए, मैंने लॉक नहीं कराया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि सचिन सर तो कराएंगे कराएंगे। तो जब सचिन सर कराएंगे तो मैं क्यों कराऊं भाई, मैं क्यों उतनी मैं उसमें जो है अपने मगजमारी करूं, उससे बढ़िया मैं फिजिक्स के सवाल करा दूंगा। तो मैं देख रहा, मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, मैंने कहा वाह सचिन सर जो है, सचिन सर लॉक समझाने में लगे पड़े हैं कि ठीक है आंसर बता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बताओ ये कैसे होगा, और मैं बैठ कर मजे ले रहा हूँ। ठीक है सचिन सर लॉक करा रहे हैं, मजे ले रहा हूँ। मैं कहा सही टाइम पे लॉक स्टार्ट हो गया, वरना मुझे कराना पड़ जाता। ठीक है, तो ये खैर फायदा है, फिजिक्स में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे तू बोल सलीम सर ओपी। हाँ सर बहुत चालू हो, ठीक है बहुत चालू हो आप, है बच गए बाल बाल, ठीक है सही कह रहा, बिल्कुल। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं भाई, तू खुद बता, अब तू खुद बता, मैं लॉक पढ़ा के क्या कर लेता बता यार। फिजिक्स में उसका जब फिजिक्स में उसका यूज आएगा 20 दिन, 1 महीने के बाद, ठीक है, कम से कम भी 1 महीने के बाद यूज आएगा, तब तक तू लॉक में एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे सवाल करने से पहले तू कर लेगा, ठीक है, तो बच गया ना टाइम यार अपना। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब सुन 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 सुन, पैन नीचे, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। रियलिटी पता है क्या है? ऐसे समझ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड सपोज मैं बोलूं 10 न्यूटन है, एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 6 न्यूटन है, और सी बराबर है ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं अगर आपसे पूछूं, अब ध्यान से, पता ये घबराना मत, डरना मत, ये देख के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस, वी आर डूइंग एनालिसिस। रिपीट करो कह रहा है ना, अभी रुक, ये रिपीट करने की नौबत नहीं आएगी, तो यही देख एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, मैंने उन दोनों को जोड़ा और एक तीसरा वेक्टर मिला। मैंने कहा हाँ, तो मैं अगर तुझसे अब ये पूछूं, मैंने कहा भाई तू ये बता यहां सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसके मैग्नीट्यूड की, तू सीधा बोलेगा अरे सर मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, सर दोनों को जोड़ दो, 10 + 6 16।
कुछ भी कर ले, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 16 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट कह रहा हूं मैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि सी मिनिमम कितना होगा, तू कहेगा सब बड़ा माइनस छोटा कर दो, बस बड़ा माइनस छोटा, मतलब अरे सर 10 में से 6 गया, 4 यूनिट, खत्म। इसका मतलब जो सी की वैल्यू है, सी ज्यादा से ज्यादा 16 हो सकता है और कम से कम 4 हो सकता है, इनके बीच में लाई करेगा। यही चीज मैंने यहां पर प्रूफ की है कायदे में तो बस इतना याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस बी। मैंने कहा ए माइनस बी या बी माइनस ए, अरे सर बड़े में से छोटा घटा दो भैया। ठीक, जैसे कि एक सवाल और देख यहां पर, बिल्कुल तुझे यहीं पर, जिन बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगा था बिल्कुल आसान लगेगा, कि मैं बोलूं वेक्टर सी बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अंग्रेजी में स्टाइल मारूं मैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सपोज मैंने कह दिया 20 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सपोज मैंने कह दिया कि सपोज 25 न्यूटन है। मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा सी सॉल्यूशन में मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा बताओ सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सी की मैक्सिमम वैल्यू, सी इसके मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या बोलोगे, जोड़ दो 20 प्लस 25 45। मैं कहूं मिनिमम कितनी होगी, तू कहेगा घटा दो, 20 में से घटाओ, मैं किस में से किसको, सब 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 आएगा, आपने बोला था माइनस नहीं देना है, इसलिए बढ़िया छोटा बड़ा माइनस छोटा कर दो, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, 25 में से 20 गया 5, अच्छे से करो, खत्म, आई बात समझ में, ठीक है। तो बस आप ये चीज समझो, ठीक है, केवल ये चीज मैं यहां पे स्टार डाल के बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं कि इफ 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 ए प्लस बी बराबर सी, देन सी का जो मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी से छोटा और ए माइनस बी के मॉड से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है। दिस इज आवर इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू में दोनों को जोड़ दे, मिनिमम वैल्यू के लिए दोनों को घटा दे। अब अगर मैं पूछूं कि भाई ये बता मैक्सिमम 16 न्यूटन कब होगा, कब होगा, भाई सी मैक्सिमम 16 है, कब होगा, तू कहेगा जब थीटा 0 होगा। ठीक, कब होगा भैया, बोले जब थीटा बराबर 0 होगा। बोले कैसे, अबे यार पढ़ा तो था यार, एक ब्लॉक है, सपोज आगे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, आगे 6 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया, 10 भी आगे 6 भी आगे, जुड़ के 16 ना हो जाएंगे, थीटा बराबर 0 पर। और मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर, बोले अच्छा 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 ठीक है बताओ ये सी मिनिमम कब होगा, ये कब होगा, बोले जब थीटा बराबर 180 होगा, 180 होगा। मैं आपसे पूछूं ये कब होगा, बोले जब थीटा बराबर 0 होगा। ये कब होगा, बोले जब थीटा बराबर 180 होगा। सर 0 क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हो। सर दूसरा एंगल क्यों नहीं ले सकते, तू बताना कौन सा लूं, एंगल तू दे मैं रिजल्टेंट निकाल दूंगा। आपने पूछा मैक्सिमम बताओ, तो मैंने मैक्सिमम के लिए हम आपने देख लिया कि अगर आप चाहते हो कि सी की वैल्यू को मैक्सिमम कब होगा, तो जब जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, थीटा बराबर 0 पर होता है, सारी चीज यही तो पढ़ा था अभी हमने। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, सब आ गया। चल इसको नोट कर, पहले ये लिख जल्दी से। अब देख कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं बाय बाय, इसका मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। जब सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम थोड़ा बहुत भी क्यों पढ़ रहे हो, फिर पूरा मस्ती करो ना, पूरी मस्ती करो, कम से कम मस्ती तो कर लेगा एटलीस्ट, मेहनत कर भाई। बाय बाय क्या कर रहा है नालायक, वीडियो कॉल करेंगे अभी। जल्दी लिखो, जल्दी।
ये चाहे तो हटा सकता है, सेल्फ अंडरस्टूड है, ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, ना भी लिखे तो भी चलेगा, सेल्फ अंडरस्टूड है। चाहे तो इसको भी हटा सकता है, इसकी भी जरूरत नहीं है, यहीं से एक्सप्लेन होगी, एक साथ मैंने सब एक साथ लिख दिया, ठीक है। और लिख लिया हो तो काट मत दिए, गुरुजी ने हटा दिया तो मैं भी हटाऊंगा, ऐसे मत करिए, ठीक है, करो जल्दी। जल्दी बढ़े आगे, नेक्स्ट ये करो, लिखो 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 लिखो, और एक सवाल करके दिखाओ, फिर वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। एक कुछ बच्चे तो आज तक ये टाइप कर रहे हैं, पेन तोड़ दो सर, पेन तोड़ दो भाई, पेन कहाँ है, ला यार तोड़ देता हूं पेन में, है ये नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, ठीक है, एक बार वो कोशिश करूं, नहीं टूट रहा, कह रहा पेन तोड़ दो, मार कह रहा मार्कर, अबे यही तो ताकत है हमारी भाई, इसी मार्कर से तो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, हाँ, व्हाइट बोर्ड पे। तूने क्या सोचा कि ऐसे कैसे बिना पीपीटी के मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, मार्कर और व्हाइट बोर्ड, आओ पढ़ाओ, ठीक खाली हाथ आओ पढ़ाओ, हो गया। चल अब मेरे को ना एक सवाल करके दिखा, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखना, if magnitude of two vector a and b are, ठीक है, 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, 10 नहीं कुछ और लेते हैं, 20 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, ठीक है सर जी, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी आर, ठीक है, ठीक है सर जी, सबसे पहले 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है, 26 न्यूटन, 14 न्यूटन, 26.001 न्यूटन, 25.09999 न्यूटन, 13.999999 न्यूटन, 14.00000 न्यूटन, 001 न्यूटन, 6 न्यूटन, करो, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद तो 6 आवा है, कॉफी में क्या मिलाया था मास्टर ने,
7 8 9 करो। करो जल्दी। जल्दी। शाबाश भाई, समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसा तो नहीं है ना? देख देख, ये ना बहुत बेसिक सी चीज है। मैं बेसिक फंडामेंटल कल की क्लास में, आज की क्लास में, ठीक है, मैं जानबूझ के रखा हूं कि मैं तो पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर ले, फिर लेवल अप करेंगे उसको कल की क्लास में, कल या परसों जब भी होगी, फिर उसका लेवल हाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट फिजिक्स, आपको समझना पड़ेगा, दिस इज मैथमेटिक्स। इस पे हम वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बस एक बार पढ़ के निकल गए, अब इनका आगे इस्तेमाल करेंगे। इससे अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है काइनेमेटिक्स, और फिर वहां से स्टार्ट होगी हमारी फिजिक्स। चलो स्टार्ट करें। ठीक है सर जी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं सॉल्यूशन में, सब मान लो ए में बी जोड़ा तो सी आया, मैंने कहा ठीक है, तो ये मुझे पता है सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए प्लस बी से तो कम होगा और ए माइनस बी से ज्यादा होगा, बराबर भी हो सकता है। मतलब एक बार दोनों को जोड़ दो, 20 और 6 26, तो सी की वैल्यू 26 से तो कम होगी या बराबर भी हो सकती है, और घटा दो 14 से ज्यादा होगी, सी की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 10 इनके बीच में लाई कर रहा है? बोले बिल्कुल कर रहा है। क्या 20 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 26 कर रहा है? हाँ 26 भी कर रहा है। इक्वालिटी है। कब? जब दोनों वेक्टर सेम दिशा में होंगे। सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस बी। दोनों को जोड़ा 26, पॉसिबल है? हाँ भैया पॉसिबल है। क्या 14 पॉसिबल है? हाँ 14 पे भी इक्वालिटी है, पॉसिबल है। क्या 26.001 पॉसिबल है? नहीं हो सकता। क्यों? बोले सर ए प्लस बी कितना है? 20 और 26, 26 से ज्यादा सी नहीं हो सकता, सी 26 से ज्यादा हो ही। रॉन्ग। हाँ पहला, अच्छा पहला, ओके ओके 10, सॉरी, हाँ पहला गलत, पहला गलत, सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और चला था, सॉरी। ठीक, तो सर 10 जो है, 10 इसके बीच में आ रहा है क्या? नहीं, 10 तो 14 से भी छोटा होता है, रेंज के बाहर है। इसका मतलब 10 में 20 आ रहा है इनके बीच में। हाँ भैया 14 और 26 का मतलब 20 आ रहा है, करेक्ट। 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, 14 आ रहा है, बोले 14 भी आ रहा है, एग्जैक्ट 14 आ रहा है, एग्जैक्ट 14 आ रहा है। कब आएगा? थीटा बराबर 180 पर। मैंने कहा ठीक है सर, 26.001 नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 26 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर आपने थोड़ा सा भी 26 में ज्यादा कर दिया, इतना सा भी ज्यादा कर दिया, तो भी आपका आंसर, तो भी सी की वैल्यू कभी नहीं होगी। सर 25.99999, सर 26 से तो कम है ना, तुम जितने 9 लगा लो 26 से तो कम रहेगा। यस इट इज पॉसिबल। ठीक, ठीक है सर। सर 13.9999 भाई, 14 से ज्यादा होना चाहिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 14 से ज्यादा होनी चाहिए, ये 14 से कम है, नॉट पॉसिबल। 14.00001, यस पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। 14 से ज्यादा है तो चलेगा, कम नहीं चलना चाहिए। और यहां पर 6, तो तू क्या बोलेगा सर यहां पर? सर 6 तो पॉसिबल ही नहीं है सर। सर 6 आप अचानक से आपने क्यों लिख दिया? मैंने कहा कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये 6 है तो शायद 6 किसी केस में आ जाए, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं। जैसा भी हमने x के लिए सॉल्व किया था, तो 60 डिग्री पर x √3 जा रहा था, 120 डिग्री पर x जा रहा था। ठीक है, तो कहीं कोई बच्चा सोचे क्या पता आ जाए, तो क्या पता पे नहीं चलना है मेरे भाई, आपको यहां से निकालना है। सी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल, सी की मिनिमम वैल्यू निकाल, और फिर उसके बाद चेक कर ले, फिर उसके बाद चेक कर ले। बोलो, आगे बात समझ में? ठीक है, चलो आज की क्लास में मैं पहले सारी चीज रिवाइज करा देता हूं, कल की और आज की चीज। ठीक है, और फिर कितने बच्चों को चीज समझ में आ गई वो मुझे यहां पे थंब अप टाइप करें। सुन, कल हमने देखा, ध्यान से सुन, मैं बस क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं, अब वीडियो कॉल करूंगा बस, जिसको जाना है उसके बाद जा सकता है, लेकिन तू 5 मिनट रिवीजन सुन ले आज की क्लास का और कल की क्लास का। हमने देखा, ध्यान से सुनना, सारे वेक्टर, पूरा वेक्टर निचोड़ कर रिवाइज करा रहा हूं, पूरा वेक्टर। सब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जिनके लिए डायरेक्शन महत्वपूर्ण होता था, हमने उनको वेक्टर बोला। वेक्टर के लिए 3 बातों का होना महत्वपूर्ण है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर के लॉ। ठीक है सर, कौन से लॉ? जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे ये भी एक लॉ है। ठीक है सर,
फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो डायरेक्शन दिखाता है, एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है सर। फिर हमने सोचा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऊपर वेक्टर का साइन ऐसे बना देंगे जैसे ए के ऊपर वेक्टर, ये ऊपर एरो बना दिया, इसका मतलब है कि वेक्टर का साइन है। फिर हम लोग गए टाइप्स ऑफ वेक्टर में, इक्वल वेक्टर, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, इक्वल वेक्टर में सब कुछ इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, फिजिकल क्वांटिटी भी इक्वल। नेगेटिव वेक्टर सब बस डायरेक्शन अपोजिट, बाकी सब सेम होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर आर पैरेलल अगर उनकी दिशा सेम है तो। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल मतलब दो वेक्टर की दिशा अपोजिट होनी चाहिए, तो एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद जितने भी वेक्टर है फालतू है, किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, नाम से उठा लो। जैसे कोई कहे कोप्लेनर वेक्टर, भाई एक ही प्लेन में, अब तो कहेगा प्लेन की फील नहीं आई, मतलब फील 12th क्लास में वेक्टर में पढ़ेगा प्लेन, वहां पे देख लेना उसको, यहाँ पे जरूरत नहीं है हमको, अभी जरूरत नहीं है, ठीक ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। कोलिनियर, कोई कहे कि को इनिशियल वेक्टर, मतलब को इनिशियल, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम, तो जिनकी पूंछ मिली हो को इनिशियल वेक्टर बोल देंगे, ठीक है सर जी। इस प्रकार के बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। आईआईटी वाले कभी तुझसे नहीं पूछने वाले कि बताओ कौन सा वेक्टर क्या है, नहीं पूछने वाले। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है जो हम क्लियर कर रहे हैं ताकि वेक्टर को समझ सके, ताकि हम फिजिक्स में एंट्री मार सके। मेंस वाला भी नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा जोर भी नहीं दिया अभी तक, ठीक। हमारा मेन चीज क्या है, हमें सीखना जरूरी है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा। तुम बोलोगे सर दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। अगर आप एंगल 0 रखोगे तो कुछ और रिजल्टेंट जाएगा, 180 रखोगे तो कुछ और रिजल्टेंट जाएगा, 90 रखोगे तो कुछ और जाएगा। ये हमने पहले देख लिया था कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर आपने 0 डिग्री रखा दोनों के बीच के एंगल, तो दोनों जुड़ जा रहे थे, 180 डिग्री पर घट जा रहे थे, 90 डिग्री पर पाइथागोरस जैसा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उसके लिए हमने ट्रायंगल लॉ देखा। ट्रायंगल लॉ से हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखना सीखा, वही वाला डायग्राम बना के a + b = c वाला। फिर हम लोगों ने डेरिवेशन किया जो कि काम का नहीं था, फिर भी आपने 5 बार किया ताकि आपका डर निकल जाए, ठीक है, और आपका डर निकल जाए आप और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। फिर हमने देखा दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अगर सी वेक्टर है तो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी, उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, वो निकल के आया √a² + b² + 2ab cos θ। उसके बाद फिर हमने देखा जो एंगल अल्फा होता है, सी ने ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया tan अल्फा, उसका रिजल्ट फॉर्मूला निकल के आया b sin θ / a + b cos θ। हमने इन दोनों फॉर्मूले पे खूब सारे क्वेश्चन किए, कल और क्वेश्चन करेंगे, कल और करें, कल अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक। फिर भी हमने इनके साथ थोड़ा और खेलना शुरू करा, इनको थोड़ा देखा भैया क्या क्या होता है। तो हमने देखा भाई दो वेक्टर का रिजल्टेंट, मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कब होगा, तो पसंद में आया भाई मैक्सिमम तब होगा जब दोनों सेम दिशा में हो, जब थीटा 0। कितना होगा, बोले a + b। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा, बोले सर a - b। कब, बोले जब 180 डिग्री पर हो, जब अपोजिट दिशा में होंगे तो घट रहे होंगे, वो ही सबसे मिनिमम है। तो आंसर क्या a - b दूं या b - a दूं, अरे बड़े में से छोटा घटा दो, पॉजिटिव आंसर दो बस। पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव आंसर दो सर, आप पॉजिटिव क्यों कह रहे हो, मैंने कहा क्योंकि c = √a² + b² + 2ab cos θ में c क्या है, याद करो कल का डेरिवेशन जो आपने 5 बार किया था। c उस लेंथ, वो लेंथ थी, वेक्टर की लेंथ थी, याद कर, वो सी लेंथ थी जिस पे तूने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ पॉजिटिव होगी, इसका मतलब वो एक पॉजिटिव संख्या है। तो c = √a² + b² + 2ab cos θ में जो c आना है, तो अंडर से बाहर आप जो भी निकालोगे पॉजिटिव निकालोगे बाहर, मतलब √25 है तो आप बाहर -5 नहीं लिखोगे, √25 को 5 लिखोगे। तो उसी प्रकार से c बराबर जो है वो θ = 180 डिग्री पर अंडर में a - b का स्क्वायर बना था, जिसको मैं लिख सकता हूं a - b का मॉड। स्टाइल मार के मैंने मॉड लिख दिया ताकि आप डरो ना, कुल मिला के बड़ा माइनस छोटा किया। क्लियर है, इसका मतलब c की मैक्सिमम वैल्यू होगी a + b, दोनों को जोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 0 डिग्री पर, दोनों को घटाओगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री पर। घटाना कैसे है, बड़ा माइनस छोटा। दैट मींस अगर मैं कल को सवाल दे दूं एक वेक्टर 5 न्यूटन का है, एक वेक्टर 3 न्यूटन का है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 और 3 8। मैं बोलूं मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 में से 3 गया 2, खत्म। अब तक हमने इतना पढ़ा है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोई जाना चाहे जा सकता है, अब हम वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है, अब हम वीडियो कॉल करेंगे और मैं एक केपीपी दूंगा, ठीक है। बस केपीपी से डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, ठीक है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, या तो आज दूंगा या फिर कल दूंगा, ठीक है। चलो तो मैं भैया को बुलाता हूं, वीडियो कॉल करते हैं। मजा आया हो तो भैया सब लोग हार्ट का साइन टाइप कर दें, भैया आ जाओ।
अब कोई जाना चाहे तो जा सकता है, ठीक है। अगर आज का एक मिनट एक पोल करा दो। हाँ भी आ जाओ। पहले पहले मुझे ये बता, जितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं आज की और कल की, कितने बच्चे को बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास में लेवल राइज करना है। कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है कि हाँ सर ये आता, बेफिक्र रहो। मी 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 पोल करो और नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर टाइप करें, नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर टाइप करें, ठीक है। लिख लें जरूर, लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर टाइप करना। चलो आइए देखते हैं। यस सो रिजल्ट 97.57%, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये 2% से भी मैं बोलूंगा प्लीज मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। चलो भैया भैया अब मेरे को इनको कॉल लगाना है, अब बताओ कैसे लगना है। हो गया स्टार्ट? अब बताओ यहां कैसे आएगा? इस पे सर, इस पे ठीक है। अब ये है, लग जाएगा कॉल। चलो भैया, पूर्णाश्री, अनन्या, भाग्यश्री है, छोरियां ही दिख रही है सारी। हम एक छोरी को कॉल लगाएंगे और एक छोरे को, जैक स्पैरो, ठीक है। पूर्णा को लगाते हैं, जैक स्पैरो को लगाते हैं, अनन्या को भी लगाते हैं, देखते हैं किसको कॉल लगता है। और अगर इनको नहीं लगेगा तो भाग्यश्री को लगाएंगे, अभिजीत को लगाएंगे, अपूर्व को लगाएंगे। यार मैं इतने लोगों को ही लगा दे, ये ही उठा ले, फोन उठाओ भाई। पूर्णा, अनन्या, जैक स्पैरो। मुझे ये बंदा चाहिए अभी। देखते हैं जैक स्पैरो कौन है भाई। हाँ लग रहा है इसका कॉम्पास खो गया। हाँ किसी ने तो उठाया, किसी ने तो उठाया। किसने उठाया भाई? क्या लग रहा है भैया, क्या लगता है किसने उठाया होगा? जैक स्पैरो ने उठाया? आपको कैसे पता है? आपको है? अच्छा आपको लग रहा है, देखते हैं भाई। उठा ले रे बाबा। हम्म भाई मेरे को और 2-4 कॉल लगानी पड़ेंगे भाई, हैं? चलो भाग्यश्री को कॉल लगाया जाए, ठीक है। अभिजीत को कॉल लगाया जाए। भाई मैं कॉल लगा रहा हूं तुम उठा नहीं रहे हो, हैं? टेक्निकल दिक्कत तो ना है? फिर कॉल लग क्यों नहीं रहा है? नेटवर्क तो खत्म ना हो गया इनका? अभिजीत कुमार, पूर्णा, अच्छा पूर्णाश्री को कॉल लग रहा है और अभिजीत को लग रहा है। चलो भाई। हाय सर। अरे हेलो हेलो हेलो, कहाँ है भाई? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। ये बात, ये निकल के आया है अभिजीत। कैसा है भाई? सर बढ़िया है सर। कैसी आप चल बताइए। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बहुत बढ़िया चल रही है सर। समझ में आ रहा है सब? ये सर सब सुन में आ रहा। बस ऐसे ही टिके रहना, ऐसे ही टिके रहना। नोट सीखा आपने? सर नोट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पन्ने पलट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक काम करना है तेरे को, बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करेगा अब से तू। अरे सर बेड पे नहीं बैठा हूँ सर, चेयर पे बैठा हूँ। चेयर पे बैठा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे वो एक्चुअली बेड दिखा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बेड पे बैठ के किसी को नहीं पढ़ना है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है, उसका पढ़ने का अलग ही मजा है, ठीक है। टेबल चेयर लो और उस पर बैठ के पढ़ो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर, नो सर। बैडमिंटन खेलता है तू? अरे नो सर, बैडमिंटन नहीं खेलता। अब पीछे तो दिख रहा है मेरे को। गिटार सर वो बजाता है क्या? गिटार। यस सर। अच्छा ओहो गिटार बजाता है, बहुत ही बढ़िया, सर वो शाबाश बेटा। चलो अच्छी बात है, इस तरह की हॉबी होनी चाहिए, ठीक है। भाई साहब जो 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 मतलब लोंडा गिटार बजाता है, जिसको खूब आता है चीजें, उसको कॉलेज में बहुत इज्जत मिलती है।
हर जगह से इज्जत अरे मिलती है, उसके दोस्त बहुत सारे होते हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ऐसे ही पढ़ता रहे, सारी चीजें समझ में आ रही है अच्छे से? यस सर। चलो बेटा बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप ये तो बताओ? सर लखनऊ से मैं। लखनऊ से? लखनऊ में कहाँ से? लखनऊ में सर वृंदावन साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को शर्मा जी की चाय बहुत याद आती है लखनऊ की, अरे सर मतलब है ना? वहाँ पे बड़ा और जो है बन मक्खन शर्मा जी का, ठीक है, और चाय, ठीक है, मेरे को बहुत याद आती है वहाँ की, बहुत अच्छी चाय बनाते थे वो, है ना? चलो बेटा बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है? और थैंक यू मिले। सर, बाय बाय। हाँ बेटा बाय बाय, है ना? अच्छे से पढ़ते रहो ऐसे ही। इन्होंने फोन नहीं उठाया क्या अभी? अब उठा लो मैडम, है? नहीं उठा रही यार। ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं। अबे जैक इसको तो दोबारा लगाओ, तुम कौन है ये? ठीक है, इसको दोबारा लगाओ, ये अभी किसी ने उठाया है। हेलो भाग्यश्री, कैसी हो बेटा? हेलो सर। हेलो, हेलो सर। कैसी हो? बढ़िया सर। बढ़िया। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? सोलापुर से पंढरपुर। सोलापुर, कोल्हापुर? वो तो नहीं है कोल्हापुर बाबूराव गणपतराव आपटो की, जहाँ बहुत सारी जमीन है, हेरा फेरी नहीं पिक्चर में? नहीं कहाँ पे? कोल्हापुर में है, नहीं सोलापुर में? नहीं, सोलापुर से हूँ, सोलापुर। सोलापुर में है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सोलापुर। बहुत बढ़िया। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हाँ ठीक है सर। अब आवाज कट रही है ना, आवाज कट रही है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हाँ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सब? बढ़िया चल रही है। समझ में आ रहा है सब? हाँ yes। तो मुझे नोट्स दिखाओ पहले, जल्दी से कैमरा घुमाओ और जल्दी से एक एक पन्ने के नोट्स दिखाओ मुझे, स्पेशली वेक्टर के बाद से। यार इंटरनेट आज थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा उनकी साइड से, ओके ओके, हो सकता है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। और ये आपने पीले पीले कलर से क्या मार्क कर रखा है? जो मैंने मार्क करे। ओके, जब मैं एसकेसी लिखाऊं ना, एसकेसी को पीले कलर से मार्क करना बस, ठीक है? हाँ, एसकेसी को पीले कलर से मार्क करना आप, ठीक है? ओके ठीक है। ठीक है, चलो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, बस खूब मेहनत करते रहो, ठीक है? ऐसी मेहनत करते रहना है, 2 साल तक, लास्ट तक Thank you, टिके sir. रहना है, लास्ट तक टिके रहना है आपको, ठीक है? आपको नहीं, इस बैच में सभी को, इस बैच की सभी कन्याओं को लास्ट तक टिके रहना है, और बॉयज को भी, ठीक है? चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय, अपना ध्यान रखो। थैंक यू सर। हाँ बेटा बाय, गुड नाइट। ये कोई थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट बेटा, थैंक यू सो मच। और नहीं उठाया ना फोन किसी ने? हैं? मुझे जैक स्पैरो से मिलना है। कोई जैक स्पैरो कहाँ है? मुझे जैक स्पैरो से मिलना है भाई। ठीक है, कहाँ है जैक स्पैरो ये? ठीक है, इसको एक बार और कॉल लगाऊंगा मैं, देखो। हाँ ये भाग गया होगा ये ऑन करके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना? मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, अगर क्लास में मजा आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए दिल खोल के, ठीक है? मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखो, टेक केयर।